यहाँ है हमारी दुनिया, जो इन पहाड़ों के इस तरफ कुछ और है, दूसरी तरफ कुछ और। औरतें बेचने खरीदने का रिवाज वर्षों से चला रहा है, जिसे नाता कहते हैं। 5 बार नाते बैठी हूँ मैं, 5 बार। वो सड़क मंजूर ना है हमारी को, छोरी तो हमारी है, हमारे साथ ही रहेगी। सब हंसते मुझ पर। पिंकिया की मां नाते चली गई, पिंकिया के दो बाप। मेरे पास अच्छा रिश्ता है पिंकी के वास्ते। पिंकी अभी छोटी है, क्या लगना है? काक्सा, मैं ब्याह करने के लिए तैयार हूँ। मैं नहीं मानती शादी को। खबरदार ना है, हमारी छोरी के हाथ पे लगा दे। जाना तुझे नहीं पड़ेगा, तो मैं जाऊंगा, लाश नहीं उड़ने दूंगा। 7 दिन के भीतर हजाने की सारी रकम का इंतजाम कर लेना, वरना तेरी छोटी छोरी को उठा कर ले जाऊंगा। हाँ तो पहले सोच ले, जान रही है तुमने? अरे मैंने खरीदा इसके बाप से। तूने बाप नहीं है, तू दलाल है। जो बात देखे तेरे को ना दिखाया था ना, तो तुम्हें नहीं लगे जीवी। 2 लाख रुपए देकर मैं मॉल के पास सो जाऊँ, उसका भी राजी, और मैं उसके साथ मुफ्त में सो गई, तो मैं चला लोगे। नाता में आना आसान है, नाते से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल। जी भाभी, तू तो नाते के खिलाफ है ना? लाख रुपयों के लिए 100 लोगों के साथ सोने से अच्छा है एक के साथ 100 बार सोचो।
फिल्म नाते रिश्तों, भावनाओं और इंसानी जुड़ाव की जटिलताओं को बेहद संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत करती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उन अनकहे एहसासों की यात्रा है जो परिवार, दोस्ती और जीवन के विभिन्न संबंधों के बीच जन्म लेते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी सादगी है क्योंकि यह बिना किसी अनावश्यक नाटकीयता के दर्शकों को अपने किरदारों के साथ जोड़ने में सफल रहती है। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है लेकिन हर दृश्य का एक भावनात्मक महत्व है जो दर्शकों को पात्रों की दुनिया में खींच लेता है। संवाद स्वाभाविक लगने लगते हैं और कई जगह ऐसे क्षण आते हैं जो लंबे समय तक याद रह जाते हैं। कलाकारों का अभिनय प्रभावशाली है और उन्होंने अपने किरदारों और वास्तविकता के करीब रखने की पूरी कोशिश की है। विशेष रूप से भावनात्मक दृश्यों में उनकी अभिव्यक्ति कहानी के प्रभाव और गहरा बनाती है। फिल्म का संगीत और पृष्ठभूमि संगीत भी माहौल को मजबूत बनाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई दृश्य ऐसे हैं जहां संगीत बिना कुछ कहे भावनाओं और दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। सिनेमैटोग्राफी साधारण होते हुए भी खूबसूरत है और कहानी की संवेदनशीलता को बढ़ाती है। फिल्म का निर्देशन संतुलित है जिससे कहानी कहीं भी बिखरती हुई महसूस नहीं होती। हालांकि कुछ दर्शकों को इसकी धीमी गति थोड़ी लंबी लग सकती है, लेकिन जो लगभग भावनात्मक और विचारोत्तेजक फिल्मों को पसंद करते हैं उनके लिए यह एक संतोषजनक अनुभव साबित हो सकती है। फिल्म रिश्तों और अहमियत, गलतफहमियों के प्रभाव और इंसानी संवेदनाओं को गहराई को इस तरह प्रस्तुत करती है कि दर्शक खुद को कहानी से जोड़ने लगते हैं। अंत तक पहुँचते यह एहसास होता है कि जीवन में बने रिश्ते केवल खून के नहीं होते बल्कि विश्वास, समझ और अपनापन भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। कुल मिलाकर नाते एक भावनात्मक, संवेदनशील और दिल को छू लेने वाली फिल्म है जो मनोरंजन के साथ साथ दर्शकों को सोचने पर भी मजबूर करती है और अपने संदेश को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में सफल रहती है। फिल्म की एक और ख़ास बात यह है कि यह दर्शकों को केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं दिखाती बल्कि पात्रों की मानसिक और भावनात्मक स्थितियों को भी गहराई से समझने का अवसर देती है। कहानी में कई मोड़ ऐसे हैं जहां दर्शक खुद को पात्रों की परिस्थितियों में कल्पना करने लगते हैं। यही कारण है कि फिल्म का प्रभाव केवल स्क्रीन तक सीमित नहीं रहता बल्कि फिल्म समाप्त होने के बाद भी उसके विचार और भावनाएं मन में बनी रहती है। पटकथा में कई छोटे छोटे क्षण शामिल किए गए हैं जो जीवन की वास्तविकताओं को दर्शाते हैं और कहानी को अधिक विश्वसनीय बनाते हैं। निर्देशक ने भावनाओं को प्रस्तुत करने के लिए अनावश्यक संवादों का सहारा लेने के बजाय परिस्थितियों और अभिव्यक्तियों पर अधिक ध्यान दिया है जिससे कई दृश्य और अधिक प्रभावशाली बन जाते हैं। फिल्म का भावनात्मक पक्ष इसकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। यह दर्शाती है कि रिश्तों में केवल प्रेम ही पर्याप्त नहीं होता बल्कि समझ, धैर्य और संवाद भी उतने ही आवश्यक है। कई बार जीवन की छोटी छोटी गलतफहमियां बड़े फैसले पैदा कर देती है और फिल्म इन्हीं पहलुओं को बेहद संवेदनशील तरीके से सामने लाती है। पात्रों के बीच होने वाले संघर्ष वास्तविक लगते हैं क्योंकि वे किसी काल्पनिक दुनिया के नहीं बल्कि आम जीवन के अनुभवों से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। यही यथार्थवाद दर्शकों को कहानी के भावनात्मक रूप से जोड़ता है। तकनीकी दृष्टि से फिल्म संतोषजनक है। कैमरे का उपयोग कहानी की भावनात्मक गहराई को उभारने के लिए किया गया है। कई दृश्यों में प्रकाश और रंगों का चयन पात्रों की मन स्थिति को दर्शाने में मदद करता है। संपादन संतुलित है और कहानी को सहज प्रवाह प्रदान करता है। संगीत का उपयोग सीमित लेकिन प्रभावी तरीके से किया गया है जिससे भावनात्मक दृश्य और अधिक असरदार बन जाते हैं। गीत यदि मौजूद है तो वे कहानी का हिस्सा लगने लगते हैं, न कि केवल मनोरंजन के लिए जोड़े गए तत्व। फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि रिश्ते समय, विश्वास और समर्पण से मजबूत होते हैं। जीवन की व्यवस्थाओं और परिस्थितियों के बीच अक्सर लोग उन संबंधों की अहमियत भूल जाते हैं जो वास्तव में उनके जीवन को अर्थ देते हैं। यह फिल्म उसी बात की याद दिलाती है और दर्शकों को अपने संबंधों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। मनोरंजन के साथ साथ एक
सार्थक संदेश देने वाली यह प्रस्तुति उन दर्शकों के लिए विशेष रूप से आकर्षक हो सकती है जो भावनात्मक और जीवन से जुड़ी कहानियों को पसंद करते हैं। कुल मिलाकर यह एक ऐसी फिल्म है जो विषय, अभिनय और संवेदनशील प्रस्तुति के कारण लंबे समय तक याद रहने की क्षमता रखती है। फिल्म का प्रभाव केवल उसकी कहानी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह दर्शकों के भीतर कई भावनात्मक प्रश्न भी छोड़ जाती है। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है, यह स्पष्ट होता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी रिश्ते को बचाने, समझने या फिर स्वीकार करने की कोशिश कर रहा होता है। फिल्म इसी मानवीय संघर्ष को बहुत सहजता से प्रस्तुत करती है। इसमें दिखाए गए संबंध पूर्ण नहीं है, बल्कि उनमें कमियां, गलतियां और टूटन भी है, जो उन्हें और अधिक वास्तविक बनाती है। यही वास्तविकता फिल्म को आम पारिवारिक या भावनात्मक कहानियों से अलग पहचान देती है। कहानी के दौरान कई ऐसे दृश्य आते हैं जहां शब्दों से अधिक मौन बोलता हुआ महसूस प्रतीत होता है। पात्रों की आंखों में छिपी भावनाएं, उनके व्यवहार में आने वाले बदलाव और उनके निर्णयों के पीछे की परिस्थितियां दर्शकों को गहराई से प्रभावित करती है। फिल्म इस बात को खूबसूरती से दिखाती है कि हर रिश्ते की अपनी एक कहानी होती है जिसे बाहरी दुनिया हमेशा समझ नहीं सकती। कई बार लोग अपने दर्द, प्रेम और उम्मीदों की शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन उनके कार्य बहुत कुछ कह जाते हैं। फिल्म नहीं सूक्ष्म भावनाओं को पकड़ने में सफल रहती है। निर्देशन की परिपक्वता भी पूरे कथानक में दिखाई देती है। किसी भी दृश्य को ज़रूरत से ज़्यादा खींचा नहीं गया और न ही भावनाओं को ज़बरदस्ती दर्शाने की कोशिश की गई है। कहानी अपने स्वाभाविक प्रवाह में आगे बढ़ती है, जिससे दर्शक खुद पात्रों की भावनात्मक यात्रा का हिस्सा बन जाते हैं। फिल्म का वातावरण, लोकेशन और दृश्य संरचना भी कहानी के भावनात्मक स्वर के अनुरूप दिखाई देते हैं। हर फ्रेम में एक सादगी है जो फिल्म की आत्मा को बनाए रखती है। अभिनय की बात करें तो कलाकारों ने अपने किरदारों में गहराई और ईमानदारी दिखाई है। उनकी प्रस्तुति इतनी सहज लगती है कि कई बार यह भूलना आसान हो जाता है कि हम अभिनय देख रहे हैं या विशेष रूप से भावनात्मक टकराव वाले दृश्यों में कथानक को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिल्म यह संदेश देती है कि रिश्तों की असली परीक्षा कठिन समय में होती है। सुख के क्षणों में साथ निभाना आसान होता है, लेकिन चुनौतियों और गलतफहमियों के बीच भी विश्वास बनाए रखना ही किसी संबंध की वास्तविक ताकत होती है। यह विचार पूरी फिल्म में विभिन्न घटनाओं और परिस्थितियों के माध्यम से उभर कर सामने आता है। दर्शक जब फिल्म के अंत तक पहुंचते हैं तो केवल कहानी का निष्कर्ष नहीं देखते, बल्कि अपने जीवन के कई रिश्तों के बारे में भी सोचने लगते हैं। यही कारण है कि नाते केवल एक मनोरंजक फिल्म नहीं, बल्कि एक भावनात्मक अनुभव बन जाती है। यह दर्शकों को हंसाती है, भावुक करती है, सोचने पर मजबूर करती है और अंत में एक ऐसा एहसास छोड़ जाती है जो लंबे समय तक दिल और दिमाग में बना रहता है। इसकी संवेदनशील कहानी, प्रभावशाली अभिनय और मानवीय भावनाओं की गहरी समझ इसे एक यादगार और सार्थक सिनेमाई प्रस्तुत बनाती है। फिल्म की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक यह है कि यह जीवन के साधारण दिखने वाले क्षणों में भी असाधारण भावनात्मक अर्थ खोज लेती है। कई बार कहानी किसी बड़े घटनाक्रम पर निर्भर नहीं करती, बल्कि छोटे छोटे अनुभवों, बातचीतों और यादों के माध्यम से अपने प्रभाव को स्थापित करती है। यही कारण है कि दर्शक फिल्म को केवल देखते नहीं, बल्कि उसे महसूस भी करते हैं। पात्रों के बीच का जुड़ाव, उनकी दूरियां और उन दूरियों को पाटने की कोशिशें कहानी को लगातार जीवंत बनाए रखती है। फिल्म यह दिखाती है कि रिश्ते केवल साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे को समझने और स्वीकार करने की प्रक्रिया भी है। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है, दर्शकों को यह एहसास होने लगता है कि हर पात्र अपने भीतर कोई न कोई अधूरापन लिए हुए है। कोई अतीत की यादों से संघर्ष कर रहा है, तो कोई वर्तमान की जिम्मेदारियों से और कोई भविष्य की अनिश्चितताओं से। इन सभी भावनात्मक परतों को कहानी में बहुत संतुलित ढंग से पिरोया गया है। फिल्म किसी एक पात्र को पूरी तरह सही या गलत साबित करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि यह बताती है कि हर व्यक्ति की अपनी परिस्थितियाँ और दृष्टिकोण होते हैं। यही संतुलन कहानी को परिपक्वता प्रदान करता है और दर्शकों को विभिन्न पक्षों
को समझने का अवसर देता है। फिल्म में कई ऐसे संवाद हैं जो सीधे दिल को छूते हैं क्योंकि वे जीवन की सच्चाइयों से जुड़े हुए महसूस होते हैं। हालांकि इसकी वास्तविक ताकत संवादों से अधिक उन भावनाओं में है जो बिना बोले भी व्यक्त हो जाती है और कुछ दृश्य इतने प्रभावशाली है कि उनमें केवल एक नज़र, एक मुस्कान या एक खामोशी ही पूरे दृश्य का अर्थ बदल देती है। निर्देशक ने इन क्षणों को बेहद संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया है जिससे कहानी का भावनात्मक प्रभाव और भी बढ़ जाता है। संगीत और ध्वनि का उपयोग भी फिल्म के वातावरण को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पृष्ठभूमि संगीत कभी कहानी पर हावी नहीं होता बल्कि उसके साथ चलकर भावनाओं को और गहराई देता है। कई दृश्यों में संगीत की मधुरता पात्रों के मनोभावों को दर्शकों तक पहुंचाने का माध्यम बनाती है। इसी तरह कैमरे का काम भी सराहनीय है क्योंकि यह केवल घटनाओं को रिकॉर्ड नहीं करता बल्कि पात्रों की भावनाओं और उनके आसपास के माहौल को भी प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। फिल्म यह भी बताती है कि समय के साथ रिश्ते बदलते हैं लेकिन उनका महत्व कम नहीं होता। कई बार लोग परिस्थितियों के कारण दूर हो जाते हैं परंतु भावनात्मक जुड़ाव कहीं न कहीं बना रहता है। कहानी इसी मानवीय सत्य को बहुत सरल लेकिन प्रभावशाली तरीके से सामने लाती है। यह दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन की भाग दौड़ में वे किन लोगों को पीछे छोड़ आए हैं और किन संबंधों को अधिक महत्व देने की आवश्यकता है। अंततः नाते एक ऐसी फिल्म के रूप में उभरती है जो केवल मनोरंजन प्रदान करने तक सीमित नहीं रहती। यह जीवन, संबंधों और भावनाओं की गहराई को समझने का अवसर देती है। इसकी सबसे बड़ी सफलता यही है कि यह दर्शकों को दिल में एक भावनात्मक छाप छोड़ती है और उन्हें अपने अनुभवों तथा रिश्तों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के लिए प्रेरित करती है। फिल्म समाप्त होने के बाद भी इसकी भावनाएं और संदेश लंबे समय तक मन में बने रहते हैं जो किसी भी सार्थक सिनेमाई कृति की पहचान होती है। फिल्म की गहराई एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह रिश्तों को किसी भी आदर्श रूप में प्रस्तुत करने के बजाय उनकी वास्तविक जटिलताओं को स्वीकार करती है। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे से प्रेम करते हुए भी एक दूसरे को समझ नहीं पाते और कई बार गलतफहमियां उन संबंधों को प्रभावित कर देती है जो कभी बेहद मजबूत हुआ करते थे। नाते इसी मानवीय सच्चाई को बहुत प्रभावशाली ढंग से सामने लाती है। फिल्म दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि रिश्तों की मजबूती केवल भावनाओं पर नहीं बल्कि संवाद, विश्वास और समय पर भी निर्भर करती है। कहानी में भावनात्मक उतार चढ़ाव बहुत स्वाभाविक लगते हैं, कहीं खुशी के छोटे छोटे पल तो कहीं दर्द और बिछड़ाव का एहसास। यही संतुलन फिल्म को अधिक वास्तविक बनाता है। कई दृश्य ऐसे हैं जहां दर्शक मुस्कुराते हैं जबकि कुछ क्षण ऐसे भी आते हैं जो भीतर तक भावुक कर देते हैं। यह भावनात्मक विविधता फिल्म को एक रस होने से बचाती है और दर्शकों की रुचि को लगातार बनाए रखती है। कहानी का हर मोड़ किसी न किसी भावनात्मक सत्य को उजागर करता है जिससे फिल्म को केवल घटनाओं का क्रम नहीं बल्कि अनुभवों का संग्रह बन जाती है। पटकथा की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि यह पात्रों के विकास पर विशेष ध्यान देती है। शुरुआत में जो पात्र जैसे दिखाई देते हैं, कहानी आगे बढ़ने के साथ उनके व्यक्तिगत की नई परतें सामने आती हैं। दर्शक धीरे धीरे उनके संघर्षों, कमजोरियों और उम्मीदों को समझने लगते हैं। यह प्रक्रिया फिल्म को भावनात्मक रूप से और अधिक समृद्ध बनाती है। किसी भी अधिक अच्छे चरित्र प्रधान सिनेमा की तरह यहाँ भी पात्र की कहानी की आत्मा बन जाते हैं। फिल्म का दृश्यात्मक पक्ष भी उल्लेखनीय है। कैमरे ने केवल स्थानों को नहीं दिखाया बल्कि उन स्थानों के भीतर मौजूद भावनात्मक वातावरण को भी पकड़ने का प्रयास किया है। शांत रास्ते, खाली कमरे, पुरानी यादों से जुड़े स्थान और रोजमर्रा के सामान्य दृष्टि भी कहानी का हिस्सा बनकर एक अलग भावनात्मक प्रभाव पैदा करते हैं। कई फ्रेम ऐसे लगते हैं मानो वे किसी स्मृति को सजीव रूप दे रहे हैं। यह दृश्यात्मक संवेदनशीलता फिल्म की गुणवत्ता को और आगे बढ़ा देती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि फिल्म अपने संदेश को
उपदेशात्मक तरीके से प्रस्तुत नहीं करती। यह दर्शकों को किसी निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए मजबूर नहीं करती, बल्कि उन्हें स्वयं सोचने और महसूस करने का अवसर देती है। यही कारण है कि अलग-अलग दर्शक फिल्म से अलग-अलग अर्थ और अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। किसी के लिए यह परिवार की कहानी हो सकती है, किसी के लिए दोस्ती की और किसी के लिए स्वयं को समझने की यात्रा। यही बहुस्तरीयता इसे एक प्रभावशाली सिनेमाई अनुभव बनाती है। फिल्म अंत में यह एहसास कराती है कि जीवन में सबसे मूल्यवान चीज़ें अक्सर वे होती हैं जिन्हें हम सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं। रिश्तों की गर्माहट, अपनों का साथ, छोटी-छोटी यादें और सच्ची भावनाएं ही जीवन को अर्थ प्रदान करती है। नाते इन्हीं मूल्यों को बड़े ही शांत लेकिन प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। यही वजह है कि यह फिल्म केवल देखने की चीज़ नहीं रह जाती, बल्कि एक अनुभव बन जाती है जो दर्शकों के मन में लंबे समय तक जीवित रहता है और समय-समय पर उन्हें अपने जीवन के महत्वपूर्ण रिश्तों की याद दिलाता रहता है। फिल्म का एक अत्यंत प्रभावशाली पक्ष यह भी है कि यह दर्शकों को केवल भावनाओं के उस संसार में ले जाती है जहाँ हर संबंध की अपनी एक कहानी, अपना एक संघर्ष और अपना एक महत्व होता है। कई बार जीवन में लोग अपने करीबी रिश्तों को स्वाभाविक मान लेते हैं, लेकिन जब वही रिश्ते किसी परीक्षा से गुजरते हैं तब उनकी वास्तविक कीमत समझ में आती है। नाते इसी भावनात्मक सत्य को बड़ी संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करती है। फिल्म बार-बार यह संकेत देती है कि रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए केवल प्रेम पर्याप्त नहीं होता, बल्कि सम्मान, धैर्य और समझदारी भी उतनी ही आवश्यक होती है। कथा के दौरान दर्शक यह महसूस होता है कि समय केवल लोगों को बदलता ही नहीं, बल्कि उनके संबंधों की दिशा भी बदल देता है। कभी जो लोग एक दूसरे के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते थे, वे परिस्थितियों के कारण दूर हो जाते हैं। वहीं कुछ ऐसे संबंध भी होते हैं जो वर्षों की दूरी के बाद भी अपनी आत्मीयता नहीं खोते। फिल्म इन भावनात्मक विरोधाभासों को बहुत खूबसूरती से सामने लाती है। यही कारण है कि इसकी कहानी केवल एक परिवार या कुछ पात्रों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हर उस व्यक्ति से जुड़ जाती है जिसने अपने जीवन में किसी रिश्ते को टूटने, बदलते या फिर दोबारा जोड़ते देखा हो। फिल्म में स्मृतियों का उपयोग भी बेहद प्रभावी ढंग से किया गया है। कई दृश्य ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे वे किसी पुरानी याद को जीवंत कर रहे हों। बीते हुए समय की झलकियाँ केवल कहानी को आगे बढ़ाने का माध्यम नहीं बनती, बल्कि पात्रों के वर्तमान को समझने में भी मदद करती है। दर्शक यह महसूस करने लगते हैं कि अतीत केवल पीछे छूटे जाने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि यह वर्तमान के निर्णयों और भावनाओं को भी प्रभावित करता है। यही भावनात्मक गहराई फिल्म को सामान्य मनोरंजन से ऊपर उठाकर एक अर्थपूर्ण अनुभव बना देती है। अभिनय के स्तर पर फिल्म लगातार प्रभावित करती है। कलाकारों ने अपने किरदारों को इतनी सहजता और सच्चाई के साथ निभाया है कि दर्शकों को उनमें वास्तविक लोगों की झलक दिखाई देती है। उनके संवाद, हाव-भाव और प्रतिक्रियाएं किसी लिखी हुई पटकथा का हिस्सा कम और वास्तविक जीवन का हिस्सा अधिक लगती है। विशेष रूप से वे दृश्य जहां पात्र अपने भीतर की भावनाओं से संघर्ष करते दिखाई देते हैं, फिल्म के सबसे यादगार क्षणों में बदल जाते हैं। फिल्म का भावनात्मक प्रभाव इसलिए भी गहरा है क्योंकि यह जीवन के कठिन प्रश्नों के आसान उत्तर देने की कोशिश नहीं करती। यह स्वीकार करती है कि कुछ रिश्तों में दरारें आती हैं और कुछ गलतियां कभी पूरी तरह नहीं सुधरती और कुछ घाव समय के साथ भी पूरी तरह नहीं भरते। फिर भी यह उम्मीद का संदेश देती है कि समझ और संवेदनशीलता के माध्यम से बहुत कुछ बेहतर बनाया जा सकता है। यही संतुलन फिल्म को यथार्थवादी और प्रेरणादायक दोनों बनाता है। अंततः नाते एक ऐसी फिल्म साबित होती है जो दर्शकों को केवल कहानी सुनाकर विदा नहीं करती, बल्कि वे उन्हें अपने जीवन की ओर देखने का नया दृष्टिकोण देती है। यह याद दिलाती है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां अक्सर भौतिक सफलताओं में नहीं, बल्कि उन लोगों में छिपी होती हैं जो हर
परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहते हैं। फिल्म का यही मानवीय संदेश इसे विशेष बनाता है और इसे उन फिल्मों की श्रेणी में खड़ा करता है जो मनोरंजन के साथ साथ दिल और दिमाग दोनों पर गहरी छाप छोड़ने की क्षमता रखती है। फिल्म की विशेषता यह भी है कि यह रिश्तों को केवल भावनात्मक दृष्टि से नहीं बल्कि सामाजिक और मानवीय संदर्भों में भी देखने का प्रयास करती है। हर व्यक्ति अपने जीवन में अनेक भूमिकाएं निभाता है, कभी बेटा, कभी बेटी, कभी मित्र, कभी जीवन साथी और कभी किसी का सहारा। इन भूमिकाओं के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता और यही संघर्ष कई बार संबंधों में दूरी पैदा कर देता है। नाते इन परिस्थितियों को बड़े ही सूक्ष्म और यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत करती है। कहानी यह दिखाती है कि रिश्तों में आने वाली चुनौतियां हमेशा किसी एक व्यक्ति की गलती का परिणाम नहीं होती बल्कि समय, परिस्थितियां और जीवन की अनिवार्य जटिलताएं भी उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिल्म की भावनात्मक शक्ति उसके शांत और संयमित प्रस्तुतिकरण में निहित है। यहाँ भावनाएं ऊंची आवाज़ों या अत्यधिक नाटकीय दृश्यों के माध्यम से नहीं बल्कि सामान्य बातचीत, छोटी प्रतिक्रियाओं और साधारण दिखने वाले पलों के माध्यम से व्यक्त होती है। यही सादगी इसे अधिक प्रभावशाली बनाती है। दर्शक पात्रों के साथ हंसते हैं और उनके साथ दुख महसूस करते हैं और उनके निर्णयों को समझने की कोशिश करते हैं। यह जुड़ाव धीरे धीरे विकसित होता है लेकिन एक बार स्थापित हो जाती है तो पूरी फिल्म को भावनात्मक रूप से मजबूत बना देता है। कहानी का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि यह काफ़ी और स्वीकार्यता की भावना पर विशेष ध्यान देती है। जीवन में हर व्यक्ति गलतियाँ करता है लेकिन रिश्तों की असली ताकत इस बात में है कि वे उन गलतियों के बाद भी टिके रह सकते हैं। फिल्म कई ऐसे क्षण प्रस्तुत करती है जहां पात्र अपने अहंकार, दुख और शिकायतों से ऊपर उठने का प्रयास करते हैं। ये क्षण दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या जीवन में कुछ रिश्ते इतने मूल्यवान होते हैं कि उनके लिए समझौता करना और क्षमा करना आवश्यक हो जाता है। फिल्म इस प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं देती लेकिन इसकी पूरी यात्रा इसी विचार के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती है। तकनीकी दृष्टि से फिल्म का वातावरण बहुत स्वाभाविक महसूस होती है लेकिन वेशभूषा और संरचना कहानी की वास्तविकता को मजबूत बनाते हैं। कहीं भी कृत्रिमता का एहसास नहीं होता। कैमरा पात्रों की भावनाओं के साथ चलता है और कई बार उनकी खामोशियों को भी उतनी ही गंभीरता से महसूस करता है जितनी उनके संवादों को। यह संवेदनशील दृष्टिकोण फिल्म को कलात्मक गुणवत्ता प्रदान करता है और दर्शकों को कहानी के भीतर गहराई तक ले जाता है। फिल्म यह भी दर्शाती है कि हर रिश्ता समय के साथ बदलता है और कुछ संबंध पहले से अधिक मजबूत हो जाते हैं जबकि कुछ कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन परिवर्तन का अर्थ हमेशा समाप्ति नहीं होता बल्कि कई बार बदलते हुए रिश्ते नए रूप में और अधिक परिपक्व होकर सामने आते हैं। यह विचार पूरी फिल्म में बार बार उभरता है और दर्शकों को यह समझाने में मदद करता है कि जीवन में स्थायित्व से अधिक महत्वपूर्ण अनुकूल और समझ है। जब फिल्म अपने अंतिम चरण में पहुंचती है तब केवल पात्रों की कहानी नहीं रह जाती बल्कि दर्शकों के व्यक्तिगत अनुभवों का हिस्सा बन जाती है। हर व्यक्ति अपने जीवन के किसी न किसी रिश्ते को याद करने लगता है, किसी ऐसे व्यक्ति को जिससे वह दूर हो गया, किसी ऐसे संबंध जिसे उसने पर्याप्त महत्व नहीं दिया या किसी ऐसे साथ जो जिससे कठिन समय में उसका हाथ थामा। यही भावनात्मक प्रतिबिंब फिल्म की सबसे बड़ी सफलता है। कुल मिलाकर नाते एक ऐसी सिनेमाई यात्रा है जो जीवन के सबसे मूलभूत और महत्वपूर्ण विषय मानवीय संबंधों को गहराई, संवेदनशीलता और ईमानदारी के साथ प्रस्तुत करती है। यह फिल्म केवल एक कहानी नहीं सुनाती बल्कि रिश्तों की उस दुनिया का आईना बन जाती है जिसमें हर दर्शक कहीं न कहीं स्वयं को देख सकता है।
यही इसकी स्थायी शक्ति है और यही कारण है कि इसका प्रभाव फिल्म समाप्त होने के बाद भी लंबे समय तक महसूस किया जा सकता है। फिल्म की सबसे गहरी उपलब्धियों में से एक यह है कि यह रिश्तों के बाहरी स्वरूप को आगे बढ़कर उनके भीतर छिपी भावनात्मक परतों को उजागर करती है। अक्सर जीवन में लोग एक दूसरे के साथ रहते हुए भी एक दूसरे को पूरी तरह समझ नहीं पाते। उनके मन में अनगिनत बातें, अधूरी इच्छाएं, अनकहे दर्द और दबे हुए सपने होते हैं जो समय के साथ उनके व्यवहार और संबंधों को प्रभावित करते हैं। नाते इन्हीं अनकहे पहलुओं को बड़ी बारीकी से सामने लाती है। फिल्म यह बताती है कि किसी भी रिश्तों को समझने के लिए केवल शब्दों को सुनना पर्याप्त नहीं, बल्कि उन भावनाओं को महसूस करना भी आवश्यक है जो शब्दों के पीछे छिपी होती है। कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी मानवीय संवेदनशीलता है। यह किसी एक घटना या संघर्ष पर आधारित नहीं लगती, बल्कि जीवन के अनेक छोटे छोटे अनुभवों का संगम प्रतीत होती है। पात्रों के बीच होने वाली साधारण बातचीत भी कई बार गहरे अर्थ लिए होते हैं। दर्शक महसूस करते हैं कि फिल्म का हर दृश्य किसी न किसी भावनात्मक सत्य की ओर संकेत कर रहा है। यही कारण है कि कहानी देखने के बजाय जीने जैसी लगती है। यह अनुभव दर्शकों को पात्रों के और अधिक करीब ले जाता है। फिल्म का भावनात्मक प्रभाव इसलिए भी मजबूत है क्योंकि यह वास्तविकता से जुड़ी हुई महसूस होती है। इसमें दिखाई गई परिस्थितियाँ किसी काल्पनिक दुनिया की नहीं लगती, बल्कि रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा प्रतीत होती है। परिवारों में होने वाली दूरियां, अपेक्षाएं, त्याग, गलतफहमी और पुनर्मिलन जैसी भावनाएं इतनी स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत की गई है कि दर्शक सहज ही उनसे जुड़ जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है मानो फिल्म किसी एक परिवार की नहीं, बल्कि समाज के असंख्य परिवारों की कहानी कह रही हो। निर्देशन की परिपक्वता पूरे कथानक में स्पष्ट दिखाई देती है। निर्देशक ने भावनाओं को प्रभावशाली बनाने के लिए कृत्रिम साधनों का सहारा नहीं लिया, बल्कि उसे स्वाभाविक रूप से विकसित होने दिया। यही वजह है कि भावनात्मक दृश्य अधिक विश्वसनीय और असरदार बनते हैं। फिल्म का प्रवाह शांत है, लेकिन उसकी भावनात्मक तीव्रता लगातार बनी रहती है। दर्शक बिना किसी बड़े नाटकीय मोड़ के भी कहानी में पूरी तरह निवेशित महसूस करते हैं। फिल्म यह महत्वपूर्ण संदेश भी देती है कि रिश्ते पूर्ण नहीं होते, उनमें मतभेद, संघर्ष और अहमियत होना स्वाभाविक है। किसी संबंध की वास्तविक मजबूती इस बात में नहीं कि उसमें कभी समस्या ना आए, बल्कि इस बात में है कि समस्या आने पर लोग उसे कैसे संभालते हैं। यह विचार फिल्म के उन विभिन्न प्रसंगों में बार बार सामने आता है और दर्शकों को रिश्तों के प्रति अधिक परिपक्व दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है। संगीत और दृश्यात्मक प्रस्तुति भी फिल्म की भावनात्मक दुनिया को और समृद्ध बनाते हैं। कई दृश्य ऐसे हैं जहां कैमरा और संगीत मिलकर ऐसी अनुभूति पैदा करते हैं जिन्हें शब्दों में व्यक्त करना कठिन है, और कुछ क्षणों में केवल वातावरण ही कहानी कहता हुआ प्रतीत होता है। यह कलात्मक संतुलन फिल्म को एक साधारण पारिवारिक नाटक के रूप पर उठाकर एक संवेदनशील और यादगार अनुभव में बदल देता है। अंततः नाते दर्शकों को यह एहसास कराती है कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी रिश्ते ही है। समय बीत जाता है, परिस्थितियाँ बदल जाती है, सफलताएं और असफलताएं आती जाती रहती हैं, लेकिन सच्चे संबंध ही वे आधार होते हैं जो व्यक्ति को हर किसी में मजबूती प्रदान करते हैं। फिल्म यह संदेश उसके अंतिम प्रभाव को और गहरा बना देता है। जब दर्शक सिनेमा घर या स्क्रीन से दूर जाते हैं, तब भी कहानी की भावनाएं, उसके पात्र और उसके विचार उनके साथ बने रहते हैं। यही किसी सफल और सार्थक फिल्म की सबसे बड़ी पहचान होती है। फिल्म के प्रभाव को और गहराई से समझने पर यह स्पष्ट होता है कि नाते केवल रिश्तों की पहचान नहीं करती, बल्कि इंसानी भावनाओं को उस जटिल दुनिया को सामने लाती है जहां प्रेम, अपेक्षा, त्याग, पछतावा और उम्मीद एक साथ मौजूद रहते हैं। जीवन में ऐसे अनेक क्षण आते हैं जब व्यक्ति अपने निर्णयों के परिणामों से जूझता है और यह समझने की कोशिश करता है कि
उसने जो रास्ता चुना वह सही था या नहीं। फिल्म इसी आत्ममंथन की प्रक्रिया को बहुत संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत करती है। इसके पात्र केवल परिस्थितियों का सामना नहीं करते बल्कि अपने भीतर चल रहे संघर्षों से भी जूझते दिखाई देते हैं। कहानी का सबसे आकर्षक पहलू यह है कि यह किसी एक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं रहती। हर पात्र की अपनी सोच, अपनी भावनाएं और अपनी परिस्थितियां हैं। दर्शक जब एक पात्र की बात सुनते हैं तो वह सही प्रतीत होता है, लेकिन जैसे ही दूसरे पक्ष की कहानी सामने आती है, दृष्टिकोण बदलने लगता है। यह संतुलन फिल्म को अधिक यथार्थवादी बनाता है, क्योंकि वास्तविक जीवन में भी रिश्तों के अधिकांश संघर्ष किसी एक व्यक्ति की नहीं होती। अक्सर दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह सही होते हैं, लेकिन संवाद भी कभी उन्हें दूर कर देती है। फिल्म इसी सच्चाई को बेहद प्रभावशाली ढंग से उजागर करती है। फिल्म का भावनात्मक वातावरण लगातार दर्शकों को अपने साथ जोड़े रखता है। कई दृश्य ऐसे हैं जो देखने में बहुत साधारण लगते हैं, लेकिन उनके भीतर छिपी भावनात्मक गहराई उन्हें विशेष बना देती है। किसी पुराने फोटो को देखना, वर्षों बाद किसी परिचित स्थान पर लौटना या किसी अधूरी बातचीत को याद करना, ऐसे छोटे छोटे क्षण कहानी में गहरा असर छोड़ते हैं। निर्देशक ने इन पलों को जिस धैर्य और संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया है, वह फिल्म की गुणवत्ता को और बढ़ा देता है। एक और उल्लेखनीय बात यह है कि फिल्म रिश्तों में समय की भूमिका को बहुत खूबसूरती से दर्शाती है। समय कभी घाव भरता है, कभी दूरी बढ़ाता है और कभी ऐसी समझ पैदा करता है जो पहले संभव नहीं थी। पात्रों की यात्रा में यह परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देता है कि वे केवल परिस्थितियों से नहीं बदलते बल्कि अपने अनुभवों से सीखते भी हैं। यही विकास कहानी को जीवंत और विश्वसनीय बनाता है। फिल्म यह भी बताती है कि कई बार लोग अपने सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों को तब समझते हैं जब वे उनसे दूर हो चुके होते हैं। व्यस्त जीवन, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और परिस्थितियों का दबाव अक्सर लोगों को उन संबंधों से दूर करता है जो कभी उनके जीवन का केंद्र हुआ करते थे। नाते इस मानवीय विडंबना को बेहद मार्मिक तरीके से प्रस्तुत करती है। यह दर्शकों को अपने जीवन में मौजूद लोगों की अहमियत को पहचानने की प्रेरणा देती है और यह याद दिलाती है कि भावनात्मक जुड़ाव किसी भी सफलता से अधिक मूल्यवान हो सकता है। कलात्मक दृष्टि से वे फिल्म संतुलित और परिपक्व प्रतीत होती है। इसकी गति भले ही शांत हो, लेकिन भावनात्मक रूप से यह लगातार आगे बढ़ती रहती है। हर दृश्य कहानी में कुछ नया जोड़ता है और पात्रों को अधिक गहराई प्रदान करता है। फिल्म कहीं भी जल्दबाजी नहीं करती, बल्कि दर्शकों को भावनाओं को महसूस करने और पात्रों को समझने का पर्याप्त समय देती है। यही धीमा लेकिन प्रभावी कथानक इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन जाता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि नाते उन फिल्मों में से है जो अपने विषय की सादगी में ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति खोज लेती है। यह किसी बड़े तमाशे या अत्यधिक नाटकीयता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि मानवीय संबंधों की सच्चाई को ईमानदारी से प्रस्तुत करती है। फिल्म का संदेश सार्वभौमिक है और हर आयु वर्ग के दर्शकों तक पहुंचने की क्षमता रखता है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कहानियाँ अक्सर हमारे अपने घरों, परिवारों और रिश्तों के भीतर ही छिपी होती है। यही भावनात्मक सच्चाई फिल्म को लंबे समय तक याद रखने योग्य बनाती है और उसे एक अर्थपूर्ण सिनेमाई अनुभव का दर्जा देती है। फिल्म की भावनात्मक यात्रा जैसे जैसे अपनी अंतिम प्रभाव की ओर बढ़ती है, यह और अधिक स्पष्ट हो जाता है कि नाते का उद्देश्य केवल घटनाओं का चित्रण करना नहीं, बल्कि उन भावनाओं को समझना है जो इंसान को इंसान से जोड़ती है। यह फिल्म रिश्तों की परिभाषा को व्यापक बनाती है और यह दिखाती है कि संबंध केवल खून के रिश्तों तक सीमित नहीं होते। कई बार जीवन में ऐसे लोग भी हमारे सबसे करीब हो जाते हैं जिससे हमारा कोई पारिवारिक संबंध नहीं होता, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव इतना गहरा होता है कि वे परिवार से कम नहीं लगते। लेकिन इस मानवीय सच्चाई को बड़ी सहजता से
गरिमा के साथ प्रस्तुत करती है। कहानी के दौरान बार बार यह महसूस होता है कि हर व्यक्ति अपने भीतर एक ऐसी दुनिया लेकर चलता है जिसे पूरी तरह कोई नहीं जानता। उसकी यादें, उसके डर, उसकी उम्मीदें और उसकी अधूरी इच्छाएं उसके व्यक्तित्व को आकार देती है। फिल्म के पात्र भी इसी वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे केवल कहानी को आगे बढ़ाने वाले माध्यम नहीं है, बल्कि ऐसे जीवंत चरित्र है जिनकी भावनाएं और संघर्ष दर्शकों को अपने जीवन की झलक दिखाने लगते हैं। यही कारण है कि फिल्म का प्रभाव व्यक्तिगत स्तर पर महसूस होता है। फिल्म का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यह रिश्तों में मौजूद मौन की भूमिका को समझाती है। कई बार लोग जो बातें कह नहीं पाते वही उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण भावनाएं होती हैं। और कुछ संबंधों में प्रेम व्यक्त नहीं किया जाता, लेकिन वह हर व्यवहार में दिखाई देता है। कुछ रिश्तों में शिकायतें शब्दों में नहीं आती, फिर भी उनकी मौजूदगी महसूस होती है। फिल्म इन सूक्ष्म भावनात्मक संकेतों को बहुत संवेदनशीलता से पकड़ती है और यही इसकी सबसे बड़ी कलात्मक सफलता है। कथानक यह भी दर्शाता है कि जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां उसे अपने रिश्तों और प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ता है। सफलता, महत्वाकांक्षा और व्यक्तिगत इच्छाओं के बीच अक्सर संबंध पीछे छूट जाते हैं, लेकिन समय के साथ यह एहसास होने लगता है कि जीवन का वास्तविक संतुलन इन्हीं रिश्तों में छिपा है। फिल्म इस विचार को किसी उपदेश की तरह नहीं और बल्कि फिर पात्रों सब के कुछ इतना अनुभवों के साधारण हो माध्यम जाता से है कि उसमें से एक प्रस्तुत अनोखी गहराई दिखने लगती है। करती अब है, कोई बड़ी जिससे खोज उसका नहीं बचती, प्रभाव कोई अधिक स्वाभाविक बड़ा और गहरा मंजिल बन नहीं जाता है। बुलाती। दर्शकों के लिए जो था, फिल्म का जो सबसे है भावुक और पक्ष जो होगा, शायद यही जब है एक कि ही धारा में इसमें घुलता दिखाई हुआ गई सा महसूस परिस्थितियाँ होता है। काल्पनिक कम जैसे और जैसे अलग वास्तविक हिस्से अधिक नहीं रहे, लगती है। बस कुछ एक लगभग ही हर कहानी का व्यक्ति लगातार अपने बहता हुआ हिस्सा बन गया है। जीवन अब में रुकना और किसी न चलना किसी दोनों रूप एक में जैसे इन लगते हैं। अनुभवों से खामोशी और गुजरा आवाज होता दोनों है। में फर्क किसी कम अपने होता से है, दूर अंदर और बाहर। होना, किसी को खोना, इनके किसी बीच से की सीमा दोबारा भी धुंधली जुड़ना सी या हो किसी हो अधूरी जाती है। बातचीत का शायद बोझ ही यही वो अपने जगह है भीतर जहाँ लेकर इंसान पहली बार जीना। सच में हल्का फिल्म महसूस इन करता है, अनुभवों को इतनी क्योंकि अब ईमानदारी वो से प्रस्तुत करती है कि कुछ दर्शक उठा केवल कर नहीं कहानी चल नहीं रहा, देखते बल्कि न उम्मीदों अपने का जीवन बोझ, के न कुछ पछतावे हिस्सों का, में न उसमें किसी अधूरी पहचानने तलाश लगते का, हैं। बस एक तकनीकी सहज रूप सा से होना। कभी फिल्म एक अपनी हल्की सी सादगी मुस्कान अपने आप आ जाती है, में बिना वजह प्रभावशाली किसी और याद के, दृश्य जैसे संयोजन, भीतर कैमरे की कहीं गति सब और कुछ ध्वनि का अपनी उपयोग जगह कहानी पर के बैठ गया हो। भावनात्मक स्वर के कोई अनुरूप शोर नहीं, कोई है। कहीं सवाल भी नहीं, बस अनावश्यक एक भव्यता स्थिर नहीं दिखाई देती, सी लय बल्कि हर व्यक्ति जो कहानी हर की पल संवेदनशीलता को से के बनाए साथ रखने में चलती रहती है। और योगदान इस देता है। लय यह में समय संतुलन का फिल्म को एहसास भी अधिक बदल जाता परिपक्व है। और विश्वसनीय न बनाता बीता है। हुआ कुछ खींचता है, न आने वाला कुछ एक काटता ऐसी है। फिल्म बस यह पल है, पूरा शांत और उभरती है जो अपने आप में दर्शकों को पर्याप्त। केवल अब कहानी को यह आगे सोचने बढ़ाने पर की मजबूर जरूरत ही करती है कि महसूस जीवन नहीं की होती, वास्तविकता क्योंकि अब संपत्ति हर क्या पल है और ही जब कहानी समय है। बीत हर जाता है सांस में और एक छोटा सा अध्याय, हर एहसास उपलब्धियों में का पूरी आकर्षण कहानी। कम होने लगता और है, तब शायद यादें, अब नेक्स्ट भी कोई संबंध और शब्द अपने नहीं लोगों रहा, कोई एक का साथ अनुभव नहीं सबसे अधिक बन गया है। मायने रखता है। चुपचाप धीरे फिल्म से का यही और संदेश बिना उसकी कुछ सबसे बड़ी कहे सब ताकत कुछ है। कह यह जाता दर्शकों के मन है। में एक शांत लेकिन गहरी छाप छोड़ती है और उन्हें अपने जीवन और में फिर उन एक लोगों ऐसा की पल याद आता है दिलाती है जहाँ जिनके आगे बिना और उनकी पीछे कहानी अधूरी जैसे है। शब्द यही अपना अर्थ भावनात्मक खोने सच्चाई लगते नाते हैं। को अब एक कुछ नया यादगार, शुरू होता महसूस होता है, न कुछ संवेदनशील और खत्म, लंबे जैसे समय सब तक कुछ हमेशा प्रभाव से छोड़ने वाली यही फिल्म था और बनाती है। हमेशा यही रहेगा। बस कुछ फिल्म बदलता की हुआ गहनता अनुभव, को बदलता हुआ समझने के खामोशी लिए उसके भी खाली भावनात्मक नहीं ताने लगती। बाने उसमें पर एक ध्यान गूंज देना होती है, आवश्यक है। बहुत हल्की, बहुत नाते गहरी, उन दुर्लभ जो फिल्मों सुनाई में से नहीं एक देती है जो लेकिन दर्शकों महसूस को होती है, केवल जैसे कोई कहानी भीतर के धीरे माध्यम धीरे से नहीं कह रहा बल्कि हो कि अनुभवों सब के ठीक है, माध्यम से हमेशा से प्रभावित शांत और करती हमेशा है। रहेगा। अब किसी चीज को नाम यह देने की उन फिल्मों जरूरत की भी सतह पर कम मौजूद हो जाती भावनाओं है। को खुशी नहीं को बल्कि खुशी उनकी कहना गहराइयों में जरूरी छिपी नहीं, उन दुख संवेदनाओं को को दुख सामने समझना लाती है जरूरी नहीं, क्योंकि जिन्हें हर लोग अक्सर अपने भीतर एहसास दबा सिर्फ कर एक रखते हैं। एहसास यही है, कारण है आता कि है फिल्म का आता असर है, रहता तत्काल है टाइम और फिर पास चला जाता है, बिना किसी तत्काल पहचान के भी। समाप्त नहीं और होता शायद बल्कि यहीं धीरे पर धीरे आकर मन में खुद का उतरता मतलब है भी और थोड़ा लंबे बदल समय जाता तक बना है। रहता है। और मैं कहानी कई यह कोई दर्शाती है तय कि चीज नहीं इंसान रहती, वो भी अपने एक जीवन बहाव में बन किसी जाता भी है। हर पल थोड़ा अलग, हर कितनी पल भी नया। दूर क्यों कुछ न चला एहसास में जाए, एक उसकी अजीब सी भावनात्मक आज़ादी जड़ें है, जहाँ हमेशा कुछ उन लोगों पकड़ना से नहीं जुड़ी है।
रहती हैं छोड़ना जिन्होंने नहीं है, उसके बस जीवन होना को है। आकार दिया और इस होता है। कहानी कई में बार एक ही पूरी परिस्थितियाँ दुनिया लोगों को छिपी है, असल बिना किसी अलग सीमा रास्तों के, पर बिना ले किसी जाती है, शर्त के। लेकिन कुछ अब अगर कोई रिश्तों की पूछे तो स्मृतियाँ कहानी कभी कहाँ पूरी जा तरह रही है, तो समाप्त शायद कोई नहीं होती। जवाब नहीं फिल्म होगा, इन स्मृतियों को क्योंकि अब केवल अतीत की कहानी घटनाओं के कहीं रूप में जा नहीं रही, नहीं वो दिखाती, बस बल्कि उन्हें हो रही वर्तमान है, हर जीवन का पल में, सक्रिय हर हिस्सा सांस में, हर बनाकर प्रस्तुत खामोशी करती में। है। और यही हम दृष्टिकोण कहानी को और अधिक अब हम प्रभावशाली उसे बना लिख देता नहीं रहे, हम खुद है। वही कहानी फिल्म बन का चुके एक उल्लेखनीय हैं। गुण यह भी है कि यह दर्शकों को किसी एक भाव में बांध कर नहीं और रखती। फिर एक बेहद कहीं सूक्ष्म यह सा अपनत्व एहसास जन्म का लेता है, इतना एहसास हल्का कराती कि उसे है, पकड़ने की कहीं कोशिश बिछड़ने करो का तो दर्द महसूस हो जाए, कराती है, और कहीं बस उम्मीद जगाती है और उसे कहीं होने दो तो आत्मचिंतन के वो लिए फैलने प्रेरित लगता करती है। है। अब कुछ भी भावनाओं थामने को की यह इच्छा नहीं बचती, विविधता क्योंकि यह समझ फिल्म को धीरे धीरे स्पष्ट हो जीवंत जाती बनाए है कि रखती है। हर जो भी दृश्य सच में के हमारा सार्थक किसी है न उसे किसी पकड़ कर रखने नई की अनुभूति जरूरत से नहीं होती, गुजरते हैं और यही वो यात्रा अपने फिल्म को आप बना यादगार रहता है बनाती है। बिना पात्रों कोशिश के के। बीच अब हर चीज संबंधों का में चित्रण लय एक लय अत्यंत दिखने लगती स्वाभाविक है, है। उनके बातों संवादों में, में खामोशी में, बनावटीपन मिलने नहीं में, है और बिछड़ने उनके में। निर्णय वास्तविक जीवन की परिस्थितियों जैसे से हर प्रेरित चीज किसी लगते दृश्य हैं। कई बार संतुलन में पात्र ऐसे बंधी हो, चुनाव और इस करते हैं संतुलन में जिनसे एक गहरी दर्शक बुरी सहजता है। तरह अब कोई सहमत जल्दी नहीं नहीं होते, है, बस लेकिन कुछ फिर भी बनने की, उनकी न कोई डर परिस्थितियों है को कुछ खोने का, क्योंकि अब एहसास समझ पाते स्थिर हैं। हो यही चुका है कि मानवीय ना जटिलता कुछ पूरी तरह मिलता है, ना फिल्म कुछ को पूरी तरह अधिक रह जाता विश्वसनीय है। बनाती सब है। यह अच्छाई और बस बुराई रूप की बदलता सरल है और परिभाषाओं से दूर बहता रहता है। रहती है और यह स्वीकार करती है कि जीवन अक्सर धुंधलों रंगों कभी में हवा का चलता है, हल्का सा जहाँ हर झोंका भी व्यक्ति एक अपनी संदेश सीमाओं और जैसा लगता परिस्थितियों है, के साथ बिना शब्दों संघर्ष के, कर बिना रहा किसी होता है। भाषा के। फिल्म की जैसे सबसे वह याद भावुक परतों दिलाता में हो से एक कि उसका जीवन को समय के समझने साथ से ज़्यादा संबंध है, ज़रूरी है उसे जहाँ महसूस करना। अब रास्ते पर चलते समय हुए मंजिल केवल याद नहीं घटनाओं रहती, के क्रम को पर आगे मंजिल की बढ़ाने वाला कल्पना तत्व करते नहीं, हुए रास्ता बल्कि एक छूटता सक्रिय नहीं। शक्ति की दोनों तरह एक हो दिखाई जाते देता हैं, है। और शायद यह यही लोगों वह को बिंदु है बदलता जहाँ है, खोज रिश्तों को समाप्त परखता नहीं है और होती, घाव देता है। बल्कि खोजने वाली ही और धीरे धीरे कई बार भूलने ऐसे लगता है। अब कोई उन्हें अलग भरता से भी है। मैं नहीं जो पात्रों की यात्रा में तलाश यह कर रहा प्रभाव हो, स्पष्ट बस एक दिखाई अनुभव देता है है। जो वे खुद अपने को जी अनुभवों रहा से है, सीखते हैं, और इस अनुभव अपने में न कोई दृष्टिकोण शुरुआत है, बदलते हैं न और कोई धीरे धीरे अंत जीवन है, को नए बस एक तरीके शांत, से गहरा और समझने निरंतर लगते हैं। बहता यह परिवर्तन हुआ कहानी होना को है। गहराई प्रदान करता है और दर्शकों को भी अपने जीवन के अनुभवों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। फिल्म यह भी रेखांकित करती है कि और फिर प्रेम जैसे का यह सबसे धीरे सच्चा धीरे रूप स्पष्ट हमेशा होने शब्दों में लगता है व्यक्त कि नहीं जिसे होता। हम कई बार किसी बहाव कर का रहे थे चुपचाप वह साथ भी देना कोई अलग कठिन चीज समय में नहीं है, मौजूद वही रहना हम या हैं बिना किसी और हम अपेक्षा के वही किसी का हैं। अब हाथ देखने थाम वाला लेना और जो ही देख प्रेम रहा की है सबसे उनके बड़ी बीच की दूरी अभिव्यक्ति भी नहीं भूलने लगती है। अब होती। नाते अनुभव इन अलग अलग नहीं भावनात्मक लगते, संकेतों को खुशी आए अत्यंत तो वही बहाव, संवेदनशीलता के साथ दुख आए तो प्रस्तुत वही करती बहाव, है। कुछ भी यही बदलता नहीं, वजह है बस कि उसका रंग बदल इसके जाता कई है। दृश्य और इस संवादों रंग से नहीं बदलने में ही बल्कि एक गहरा खामोशियों से सौंदर्य याद है, रह जाते जैसे हैं। दर्शकों आसमान के मन में हर फिल्म का प्रभाव हर इसलिए भी शाम गहरा नया हो होता है जाता है, क्योंकि लेकिन यह फिर उन्हें भी अपने वही जीवन रहता की है। ओर देखने अब के कोई लिए विरोध नहीं बचता, प्रेरित जो करती है है। उसे कहानी नहीं समाप्त होने होना के बाद चाहिए, भी ऐसा ख्याल भी धीरे धीरे व्यक्ति मिट अपने जाता रिश्तों, है। अपने और जहाँ निर्णयों और विरोध अपने खत्म होता है प्रियजनों वहीं के एक बारे अजीब में सी शांति सोचता जन्म रहता है। यह लेती है। आत्ममंथन यह भी किसी शांति सार्थक शोर फिल्म की सबसे करके बड़ी नहीं आती, उपलब्धि बस माना जा यह सकता धीरे है। धीरे फैलती नाते है, हर इसी सोच के कसौटी पर बीच, हर पूरी तरह इंसान के खरी बीच। उतरती है। अंततः यह फिल्म और किसी एक समय ऐसा जीवन आता की है उस जब यह कुछ सच्चाई को सब कुछ उजागर इतना करती है कि सामान्य इंसान लगने चाहे लगता है कितनी भी कि उपलब्धियां उसमें कोई हासिल कर विशेषता ले, नहीं उसकी दिखती, सबसे लेकिन बड़ी शायद ताकत वही और उसकी सबसे बड़ी सबसे बड़ी कमजोरी उसके विशेषता है रिश्ते ही कि अब होते कुछ हैं। भी यही असामान्य नहीं रिश्ते बचा, उसे अब टूटने समझना से भी एक बचाते हैं, जरूरत आगे बढ़ने की नहीं प्रेरणा रह देते हैं जाती, और क्योंकि वो है वह जीवन को बिना अर्थ समझे भी प्रदान पूरा करते हैं। है। फिल्म यह मानवीय और और सार्वभौमिक तब नेक्स्ट संदेश भी को रुक जाता है, न एक इसलिए कुछ साधारण खत्म हो कहानी से गया, ऊपर उठाकर एक बल्कि इसलिए कि भावनात्मक अब आगे अनुभव बढ़ने में की कोई बदल देता है, ज़रूरत जो ही नहीं दर्शकों रही, के मन में क्योंकि लंबे जहाँ हम समय पहुँचे हैं वो कोई तक मंजिल जीवित नहीं, रहता वही है। एक जगह है जहाँ सब कुछ शुरू इसके हुआ अतिरिक्त फिल्म है। यह भी राजा संकेत शिवाजी का देती है टीजर कि देखने के हर बाद रिश्ता एक अपने बात भीतर बहुत एक साफ इतिहास महसूस होती है कि यह समेटे सिर्फ होता एक है। फिल्म का वर्षों की प्रचार नहीं, यादें, बल्कि एक माहौल बनाने साझा की अनुभव
अनुभव, है। छोटी शुरुआत छोटी से लेकर खुशियाँ अंत और तक इसमें अनगिनत एक निरंतर संघर्ष ऊर्जा मिलकर है, किसी जो संबंध दर्शक को को आकार बांधे देते रखती है। हैं। कोई सीन, जब दर्शक कोई इन भी सीन पहलुओं को अचानक कहानी या में बेवजह नहीं लगता। सब विकसित कुछ होते एक लय देखते में हैं तो चलता है। जैसे हर उन्हें फ्रेम का एहसास अपना होता एक है उद्देश्य हो। कि टीजर रिश्तों में की दिखाए गए वास्तविक दृश्य सुंदरता सिर्फ उनकी भव्य नहीं है, पूर्णता में नहीं बल्कि उनमें उनकी एक भावनात्मक अर्थपूर्णताओं वजन में भी है। जब छात्रप्रति छिपी शिवाजी होती है। यही महाराज विचार का नाते को किरदार स्क्रीन पर भावनात्मक रूप आता से है तो समृद्ध वह और सिर्फ गहराई एक से योद्धा माननीय नहीं लगता, बनाता है, बल्कि एक जिससे विशाल, यह एक लंबे प्रतीक समय की तक याद तरह रखी जाने उभरता है। वाली उनकी फिल्मों की श्रेणी मौजूदगी में में स्थान एक प्राप्त शांत करती है। ताकत दिखाई फिल्म की देती है, जो संवेदनशीलता बिना का एक ज्यादा और शोर किए भी अपना असर महत्वपूर्ण छोड़ती है। पहलू
पूरे टीजर यह में है कि एक बात यह खास है, जीवन यह जल्दी उन भी कुछ मौन भी क्षणों को दिखाने की महत्व कोशिश देती है नहीं जिन्हें करता। सामान्यतः हर लोग शॉट को अनदेखा थोड़ा कर देते समय हैं। दिया अक्सर गया किसी है रिश्ते जिसके की दर्शक असली उसे गहराई महसूस बड़े कर त्यागों सके, या चाहे वह नाटकीय किले का दृश्य हो, घटनाओं में युद्ध नहीं की बल्कि तैयारी हो या रोजमर्रा की फिर किसी छोटी एक छोटी चेहरे का बातों क्लोज। में आप छिपी हर होती है। चीज में किसी एक का हाल ठहराव पूछ है लेना, बिना कहे जो किसी इसे की और परेशानी प्रभावशाली समझ बनाता है। लेना, साउंड वर्षों और बाद विजुअल का बाद भी तालमेल किसी काफी की मजबूत लगता है। पसंद बैकग्राउंड याद म्यूजिक रखना सिर्फ या शोर नहीं कठिन करता समय में बल्कि केवल हर सीन के साथ साथ मिलकर बैठ एक जाना, भाव बनाता है। ये कुछ ऐसे जगहों पर भावनात्मक म्यूजिक धीमा संकेत होकर है सिर्फ जो माहौल को गहरा शब्दों से करता है कहीं और अधिक कुछ जगहों प्रभावशाली पर होते हैं। वह नाते इन अचानक सूक्ष्म उभर कर एक मानवीय जोश पैदा भावनाओं करता को है। बड़ी यह उतार चढ़ाव की खूबसूरती से टीजर को सामने रोचक लाती हैं बनाते और हैं। टीजर दर्शकों ने को यह कहीं भी महसूस यह कराती हैं कि महसूस नहीं संबंधों होता की कि इसे वास्तविक सिर्फ शक्ति इन्हीं इम्प्रेस साधारण करने के लिए बनाया गया है। प्रतीत होने वाले पलों में इसमें निहित एक होती है। सादगी है, फिल्म लेकिन यह भी उसी दिखाती है कि सादगी हर में एक व्यक्ति अपने भव्यता भीतर छिपी कुछ अधूरी हुई है। कहानियाँ जैसे यह लेकर खुद को चलता है साबित और करने कुछ की कोशिश बातें नहीं ऐसी कर रहा, होती है बल्कि जो कभी बस अपना स्वरूप दिखा कही रहा नहीं है। और जाती। शायद कुछ यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, यह दर्शक पर सपने असर ऐसे डालता होते है हैं जो पूरे बिना नहीं हो पाते और जोर कुछ रिश्ते डाले। ऐसे होते टीजर हैं जो खत्म समय होने के के साथ बाद भी बदल उसकी तो कुछ जाते हैं झलक लेकिन पूरी तरह या समाप्त नहीं हो दिमाग पाते। में बनी कहानी के रहती है। पात्र कुछ भी इसी संवाद कानों में भावनात्मक गूंजते यथार्थ रहते का हैं और प्रतिनिधित्व एक करते हल्का हैं। सा उनके एहसास भीतर रह छिपे जाता है हुए कि यह पछतावे, कहानी सिर्फ उम्मीदें देखने के लिए और नहीं, स्मृतियाँ महसूस धीरे करने के धीरे लिए सामने बनी आती है। है, जिससे दर्शक राजा उनके शिवाजी साथ का और यह अधिक टीजर गहराई एक से वादा जुड़ने करता लगते हैं। है, यह यह ऐसी प्रक्रिया फिल्म कहानी का को केवल जो सिर्फ मनोरंजक ऐतिहासिक नहीं जो बल्कि दिखाएगी आत्मीय नहीं, बना बल्कि देती उसे है। जीने का कथा अनुभव की एक विशेषता यह भी है देने कि की कोशिश यह करेगी। जीवन अब को देखना किसी यह है निश्चित कि वह निष्कर्ष वादा तक सीमित पूरी नहीं करती। फिल्म में यहाँ हर प्रश्न का स्पष्ट उत्तर कितनी नहीं गहराई मिलता तक और निभाया जाता है। न राजा हर शिवाजी संघर्ष के का टीजर पूर्ण को थोड़ा और महसूस समाधान करे तो यह दिखाई सिर्फ देता है। दृश्य इसके और बजाय संवाद फिल्म का यह स्वीकार करती है कि मेल जीवन नहीं कई लगता, बार बल्कि अधूरा एक रहता है अनुभव और जैसा शायद बन जाते उसी है। अधूरेपन धीरे में धीरे उसकी अंदर वास्तविक उतरता है। सुंदरता भी इसमें कोई छिपी होती जल्दबाजी है। यह नहीं है, कोई दृष्टिकोण कहानी आवश्यक को अधिक चमक परिपक्व दमक नहीं, फिर और भी यह अपने यथार्थवादी आप बनाता ध्यान है। खींच दर्शक लेता है, महसूस जैसे करते हैं हर कि फ्रेम फिल्म में एक उन्हें कहानी तैयार छिपी हो उत्तर जो पूरी तरह देने के बताई बजाय नहीं गई, लेकिन सोचने महसूस और जरूर महसूस होती है। करने का अवसर जब छत्रपति दे रही है। शिवाजी महाराज की भावनात्मक स्तर झलक पर आती फिल्म है, बार तब बार यह संदेश वह देती केवल है एक कि समय ऐतिहासिक की चरित्र नहीं सबसे लगते, बड़ी बल्कि एक भावना विडंबना की यह तरह है कि सामने आते हैं। जब उनके तक चेहरे के भाव, लोग उनकी किसी आंखों की रिश्ते की गंभीरता कीमत और उनकी समझते हैं तब तक मौजूदगी, अक्सर ये बहुत सब कुछ मिलकर बदल एक चुका ऐसा होता प्रभाव है। बनाते हैं जो कई शब्दों से ज्यादा अवसर असर करता वापस है। नहीं आते। यह कुछ लोग प्रस्तुति जीवन ज्यादा को ओवर दूर ड्रामेटिक नहीं लगती, बल्कि जीवन एक से दूर संतुलित चले और जाते हैं और कुछ गरिमामय बातें केवल अंदाज यादों में में रह सामने जाती आती है। हैं। लेकिन फिल्म निराशा में नहीं टीजर में रुकती। जो खामोशी के यह पल इस है वो भी विश्वास को उतने ही भी बनाए महत्वपूर्ण रखती है लगते कि हैं जब जितने तक एक्शन वाले दृश्य संवेदनशीलता कई और बार बिना किसी डायलॉग के अपनापन भी जीवित है तब सीन तक बहुत कुछ संबंधों कह को जाते नया हैं। यह अर्थ दिया जा दिखाता सकता है है। कि यही फिल्म आशा सिर्फ कहानी बड़े को बड़े सीन संतुलन पर निर्भर नहीं है, प्रदान बल्कि करती छोटी है। छोटी फिल्म के कई डिटेल्स दृश्य पर भी दर्शकों उतना के ही मन में ध्यान इसलिए बस दिया जाते हैं गया क्योंकि वे है। किसी व्यक्तिगत अनुभव एक की और तरह दिलचस्प बात यह है कि महसूस होते टीजर हैं। दर्शक को ऐसा पूरी लगता है कहानी मानो बताने स्क्रीन की पर चल कोशिश रही नहीं कहानी करता, कहीं न बस कहीं हमारी अपनी यह कहानी का इतना दिखाता है भी कि हिस्सा कहानी हो। में क्या क्या हो कभी सकता है, किसी लेकिन सब पुराने कुछ दोस्तों खुलकर की नहीं याद, कभी बताता। परिवार के इससे किसी एक सदस्य के साथ उत्सुकता बनी रहती है बिताया जो गया दर्शक को समय, तो फिल्म के कभी लिए अधूरे इंतजार संवाद करने का पर दर्द। मजबूर फिल्म करती इन सभी भावनाओं को छूने में है। सफल रहती है। विजुअल यही ट्रीटमेंट भी ऐसा सार्वभौमिकता है कि इसकी हर सबसे सीन बड़ी पेंटिंग ताकत है। जैसा लगता है। रंगों का निर्देशक ने इस्तेमाल, पूरी रोशनी कहानी को और अत्यंत छाया संयम का के खेल साथ सब प्रस्तुत कुछ किया बहुत है। सोच कहानी समझ में कर किया भावनाओं का गया लगता है। यह अनावश्यक फिल्म को सिर्फ प्रदर्शन नहीं देखने किया लायक गया नहीं, बल्कि बल्कि उन्हें महसूस स्वाभाविक रूप करने से लायक बनाता है। विकसित और होने अंत में दिया टीजर एक ऐसे गया नोट है। यही कारण पर है कि खत्म जब कोई होता है जो भावनात्मक न क्षण तो आता पूरी है तो तरह उसका संतोष प्रभाव देता है, अधिक न ही वास्तविक और अधूरापन गहरा महसूस महसूस कराता है, होता है बस कि एक जिज्ञासा फिल्म छोड़ जाता दर्शकों है। के जैसे कोई कहानी दर्शकों आधी से सुनकर रुक जाए ताकि धैर्य की आप खुद अपेक्षा उसे करती पूरा है, जानना लेकिन चाहें। बदले में उन्हें एक शायद ऐसा यही अनुभव इस देती है जो टीजर केवल की असली मनोरंजन ताकत तक है। यह सीमित नहीं आपको सिर्फ रहता। दिखाता नहीं, बल्कि आपके अंत में अंदर एक नाते सवाल यह छोड़ एहसास जाता कराती है है कि और जीवन का वही सवाल वास्तविक अर्थ आपको बार बार इस उन लोगों में छिपा दुनिया से वापस है
हैं जाने के जिनके लिए साथ मजबूर हम करता अपनी है, जिसे राजा खुशियाँ, शिवाजी बनाने की कोशिश दुख, कर रहा है। राजा शिवाजी के खुशियाँ, टीचर को दुख, बार-बार देखने पर सफलताएं और एक चीज असफलताएं धीरे-धीरे साझा सामने करते आती हैं। है। यह सिर्फ समय एक सब कहानी कुछ बदल दिखाने की सकता है, कोशिश लेकिन नहीं सच्चे करता, संबंधों बल्कि की एक स्मृतियाँ विरासत कभी को पूरी तरह महसूस समाप्त कराने नहीं की होती। कोशिश वे करता है। हमारे इसमें जो व्यक्तिगत का वातावरण हिस्सा बन बनाया जाती गया है, है वह सिर्फ और ऐतिहासिक जीवन नहीं के हर बल्कि मोड़ पर हमें भावनात्मक प्रभावित रूप से करती जुड़ने रहती वाला है। है। फिल्म का यही विचार उसे एक गहरी छत्रपति मानवीय शिवाजी संवेदना से भर देता महाराज है की और छवि को दर्शकों के जिस मन तरह में से एक ऐसी दिखाया छाप गया है, छोड़ता है जो उसमें एक लंबे समय संतुलन तक नजर मिटता आता है। नहीं। न यही तो उसकी उन्हें सिर्फ सबसे एक बड़ी योद्धा के उपलब्धि रूप है में और सीमित यही
ही उसे यादगार सिनेमाई अनुभव बनाती है। एक राजा के रूप में उसके अंदर के फिल्म की नेतृत्व, सबसे उनकी प्रभावशाली सोच और उनका आत्मविश्वास, विशेषताओं ये में सब से एक साथ एक झलकते यह हैं है और कि यह जो दर्शकों को उन्हें और लगातार प्रभावशाली अपने बनाता भीतर है। टीजर झांकने की के लिए खास बात प्रेरित यह करती भी है। है कि दर्शक सामान्यतः अपनी बात अधिकांश फिल्में थोपता कहानी के नहीं, माध्यम से यह आपको मनोरंजन समय प्रदान देता है करती हर है, सीन लेकिन को नाते अपने समझने का, हर भाव को दर्शकों महसूस को करने का। आत्मचिंतन कहीं की भी एक ऐसा लंबी नहीं यात्रा लगता पर कि ले इसे जाती है। जल्दी यह जल्दी बार बनाया बार गया है यह प्रश्न या उठाती सिर्फ है कि प्रभाव हमारे डालने के लिए जीवन कुछ में ज्यादा दिखाया गया है। इसकी गति धीमी जरूर है, लेकिन वास्तव वही में महत्वपूर्ण इसकी क्या है? ताकत बन जाती सफलता, है। कई सीन ऐसे महत्वाकांक्षा हैं और जो बिना उपलब्धियां, किसी या बड़े वे लोग एक्शन जिनके साथ के हम इन गहरा सभी अनुभवों को असर साझा छोड़ता करते है। हैं। फिल्म इस सिर्फ एक प्रश्न का नजर, एक सीधा उत्तर हल्की सी नहीं देती, हरकत या लेकिन शांत उसके खड़ा हुआ प्रत्येक किरदार, ये दृश्य सब और मिलकर एक गहराई उसके पैदा करता भावनात्मक है। यह क्षण के दिखाता माध्यम है से कि फिल्म सीधे सिर्फ सीधे बड़े पलों पर नहीं दर्शकों के बल्कि मन में उन स्वयं छोटे आकार पलों लेने पर भी लगता ध्यान है। देती है जो कहानी कहानी यहाँ को की आसान दर्शाती बनाते है हैं। कि रिश्ते की टीजर का सबसे माहौल बड़ी भी खूबी धीरे धीरे उनकी बदलता है। अपूर्णता में शुरुआत में एक होती है। शांति कोई होती भी है, फिर संबंध एक पूरी तनाव तरह बनता आदर्श है नहीं होता। और अंत हर तक रिश्ते में एक जोश मतभेद, में बदल जाता अपेक्षाएं, है। यह बदलाव असफलताएं और इतना कभी सहज है कभी कि गहरी आपको महसूस तो निराशाएं भी होता है, होती हैं, लेकिन अलग से ध्यान इन्हीं नहीं चुनौतियों जाता। के और बीच यही संबंधों की वजह है कि टीजर खत्म होने के वास्तविक बाद भी मजबूती उसका असर सामने बना आती है। रहता है। यह सिर्फ फिल्म एक बार यह देखने बताती वाली है कि चीज नहीं किसी लगती, रिश्ते का मूल्य इस बात से बल्कि नहीं हर आंका बार जा देखने पर सकता कि कुछ नया उसमें महसूस कितनी होता है। हर समस्याएं बार आई, कोई नई बल्कि इस डिटेल, बात कोई से नया भाव आंका सामने जा आता है। सकता है कि अंत उन में यह समस्याओं कहा के जा बावजूद सकता वह है कि रिश्ता राजा कितनी शिवाजी का टीजर ईमानदारी और एक ऐसा संवेदनशीलता अनुभव है के जो साथ धीरे धीरे खुलता जीवित है। रहा। फिल्म यह का तुरंत सब भावनात्मक कुछ नहीं प्रभाव देता, कई बल्कि स्तरों पर आपको काम अपने करता साथ है। जोड़ता पहली है, नज़र आपको में उस यह दुनिया कुछ में ले लोगों की जाता है कहानी लगती है, जहाँ लेकिन इतिहास सिर्फ धीरे किताबों धीरे में यह नहीं बल्कि जीवित रूप एक में सामने आता है। और यही सार्वभौमिक जुड़ाव अनुभव शायद में इस बदल फिल्म को खास जाती है। दर्शक बना सकता है। अगर पूरी पात्रों कहानी भी में अपने परिवार, अपने इसी मित्रों गहराई और और कभी कभी ईमानदारी के स्वयं साथ आगे की बढ़ती झलक देखने है। लगते हैं। यही कारण है कि फिल्म की घटनाएं काल्पनिक होने के बावजूद वास्तविक महसूस होती है। इसकी संवेदनाएं राजा इतनी शिवाजी मानवीय के है कि टीजर वे को किसी इस एक मुकाम पर सांस्कृतिक आकर क्षेत्र या देखा पीढ़ी जाए तो तक यह सीमित सिर्फ नहीं एक फिल्म रहती। की झलक एक और नहीं रह उल्लेखनीय जाता, पहलू यह है यह कि एक फिल्में स्मृति अनुभव और की परतों वर्तमान में के बदल बीच बहुत जाता है सुंदर जो हर संतुलन बार स्थापित देखने पर करती है। कुछ नया अतीत खोलता केवल है। यादों का यह संग्रह बनकर अब नहीं यह आता, साफ बल्कि महसूस होता वर्तमान है कि भावनाओं इसका का उद्देश्य आधार सिर्फ बनता है। प्रभावी पात्रों करना के नहीं निर्णय, बल्कि उनकी भीतर तक प्रतिक्रियाएं और उतरता है। उनके छत्रपति संबंधों की शिवाजी दिशा कहीं न महाराज का कहीं चित्रण उनके जितना बार बीते अनुभवों को बाहर से प्रभावित भव्य है उतना ही होती अंदर से है। शांत और संतुलित लगता है। यह यह संतुलन ही प्रस्तुति इस दर्शकों टीजर को को यह समझाने में अलग मदद बनाता है। करती इसमें न है तो अत्यधिक कि जीवन में कोई आक्रमता भी है, न ही संबंध आवश्यक अचानक नहीं भावुकता, बनता या बल्कि टूटता। दोनों के बीच एक गहरी उसके समझ पीछे वर्षों के दिखाई अनुभव, देती है। धीरे संवाद और धीरे यह एक भावनाएं होती हैं। एहसास फिल्म होने यह भी लगता है कि दिखाती है टीजर कि आपको कुछ दिखा नहीं रहा, कई बार बल्कि सबसे आपको एक कठिन कार्य किसी स्थिति को में रख रहा है, समझाना जैसे आप नहीं, उस बल्कि समय का उसे हिस्सा बन समझना रहे होता हो, है। उस माहौल का, लोग अक्सर उस अपनी सोच बात का, कहने में उस इतने संघर्ष का। व्यस्त हो यह जाते हैं जुड़ाव कि बिना दूसरों किसी की भावनाओं को सुनना भूल जोड़ जाते के हैं। होता यही है दूरी और धीरे यही धीरे इसकी रिश्तों में सबसे बड़ी खामोशी खूबी पैदा है। करती है। नाते इस इसमें जो खामोशी ठहराव है इस वही खामोशी के इसकी प्रभाव को असली बहुत गति गहराई से है। चित्रित यह करती जल्दी है। में नहीं कई है ऐसे क्योंकि इसे दृश्य हैं पता जहाँ है शब्द इसका कम असर है धीरे लेकिन धीरे ही भावनाएं अत्यंत प्रबल गहरा हैं। यही दृश्य फिल्म गा। को उसकी हर सबसे बड़ी दृश्य, हर भावनात्मक फ्रेम, शक्ति हर प्रदान आवाज सब मिलकर एक करते ऐसी लय हैं। बनाते हैं जो कथानक का देखने प्रवाह वाले शांत को और अपने संतुलित है, साथ बहा ले लेकिन जाती है। उसके भीतर कुछ पल लगातार ऐसे आते हैं भावनात्मक जहां ऊर्जा लगता बनी है रहती है। कि कहानी स्क्रीन पर कहीं भी कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन जल्दबाजी नहीं उसी करती। वह दर्शकों को कुछ प्रत्येक नहीं पात्र में की बहुत मन कुछ स्थिति छिपा को होता है। यही वो समझाने, क्षण है जो उनके टीजर को संघर्षों को साधारण महसूस से करने अलग और बनाते उनकी हैं, यात्रा का हिस्सा जहाँ बनने शांति का ही सबसे ज्यादा समय बोलती देती है। है। और जैसे जैसे यह यह अनुभव आगे धैर्यपूर्ण बढ़ता है, एक बात और प्रस्तुति साफ फिल्म को होती एक है, यह टीजर दबाव साहित्यिक के लिए गहराई नहीं बना प्रदान बल्कि करती है, सवाल जहाँ जगाने हर के लिए बना दृश्य है। और यह आपको संवाद सोचने का पर अपना मजबूर महत्व करता होता है, है। महसूस फिल्म करने पर और के शायद अंत थोड़ी तक देर के पहुँचते लिए पहुँचते रुककर दर्शक उस यह दुनिया को महसूस करने समझने लगते पर हैं जिसे कि यह वे केवल दिखाना एक चाहता कहानी है। के साक्षी अंत नहीं रहे, में जब बल्कि एक टीजर भावनात्मक खत्म होती अनुभव है से गुजरे हैं। तो उन्हें वह अपने किसी जीवन के चरम वे बिंदु लोग पर याद खत्म आने नहीं लगते होता, हैं बल्कि जिनके एक साथ खुली उन्होंने जगह छोड़ कभी देता हंसी है, बांटी थी, एक जिनसे ऐसा खालीपन जो कभी अधूरा नहीं मतभेद लगता हुआ। बल्कि आगे वे बढ़ने
है या उनसे जुड़ी हुई बात कुछ बातें आज भी अधूरी है। यही भावनात्मक जुड़ाव फिल्म की सबसे बड़ी सफलता है। अंततः नाते यह संदेश देते हैं कि जीवन की सबसे सुंदर विरासत रिश्ते होते हैं। यह समय, परिस्थितियाँ और दूरियाँ बहुत कुछ बदल सकती है, लेकिन सच्चे संबंधों का प्रभाव राजा शिवाजी के टीजर की इस पूरी यात्रा को अगर एक और कदम आगे बढ़ाकर देखा जाए तो यह एहसास और गहरा हो जाता है कठिन कि समय यह में केवल आगे एक बढ़ने की दृश्य शक्ति अनुभव भी नहीं प्रदान बल्कि एक करते हैं। आंतरिक संवाद फिल्म है का यह मानवीय की तरह और काम करता है। यह कलाती आपको सिर्फ संदेश कहानी नहीं दिखाता बल्कि उसे आपके
केवल भीतर एक कुछ अच्छी जगाता फिल्म है, की कुछ नहीं ऐसा बल्कि जिसे एक ऐसी शायद आप संवेदनशील पहले रचना शब्दों बनाता है में जो नहीं दर्शकों ढाल के पाए मन में थे। लंबे छत्रपति समय तक शिवाजी जीवित महाराज रहती की है और बार बार उपस्थिति उन्हें अपने अब जीवन केवल एक के सबसे किरदार की नहीं महत्वपूर्ण बल्कि लोगों की एक याद दिलाती विश्वास है। की फिल्म तरह की फैलती गहराई हुई को और अधिक महसूस होती है। समझने पर यह उनके हर महसूस दृश्य होता में है कि एक नाते केवल स्थिरता है, संबंधों एक की कहानी विश्वास है नहीं जो बल्कि बिना समय किसी और भावनाओं आक्रामकता के के भी बीच बहुत गहराई चलने से वाले असर उस डालता है। यह अदृश्य प्रस्तुति संवाद की उन्हें कहानी हीरो है से जो हर आगे इंसान ले के जाकर जीवन में एक किसी न प्रेरणा में किसी रूप बदल में देती है। मौजूद रहता है। यह फिल्म टीजर की बताती है कि खासियत रिश्ते अब यह केवल नहीं रह वर्तमान में जाती कि नहीं इसमें जीते क्या जाते दिखाया गया है, बल्कि बल्कि वे यह अतीत बन की जाती है यादों, कि इसमें क्या वर्तमान की महसूस कराया परिस्थितियों और गया है। भविष्य की कुछ उम्मीदों से दृश्य ऐसे मिलकर हैं जो खत्म होने बनते के हैं। बाद भी किसी भी आपके भीतर संबंध की चलते रहते वास्तविक हैं, पहचान जैसे उन उनकी पलों गूंज के रुकती सामने ही आती है नहीं। जब यह परिस्थितियां भी आसान कभी नहीं महसूस होती। होता है कि ऐसे टीजर आपको समय में लगातार व्यक्ति का व्यवहार, उसका धैर्य और उसकी संवेदनशीलता ही यह तय करती है कि कोई रिश्ता कितना मजबूत है। फिल्म के कई दृश्य इस बात को बेहद प्रभावी ढंग से स्थापित करते हैं कि जीवन में भावनात्मक दूरी हमेशा भौतिक दूरी से बड़ी नहीं होती। कई बार लोग एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे को बहुत दूर हो जाते हैं, बल्कि कुछ लोग वर्षों तक अलग रहने के बाद भी दिल से जुड़े रहते हैं। नाते इस भावनात्मक विरोधाभास को बड़ी सूक्ष्मता से प्रस्तुत करती है। यही कारण है कि कहानी दर्शकों को केवल घटनाओं से नहीं बल्कि उनके पीछे छिपी भावनाओं से जोड़ती है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि फिल्म रिश्तों में मौजूद अपेक्षाओं पर गहराई से विचार करती है। हर संबंध के साथ कुछ अनकही उम्मीदें जुड़ी होती है। लोग चाहते हैं कि उन्हें समझा जाए, स्वीकार किया जाए और महत्व दिया जाए। जब भी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो मन में निराशा जन्म लेती है। लेकिन यह फिल्म भी दिखाती है कि कई बार समस्याओं की जड़ अपेक्षाओं का टूटना नहीं बल्कि संवाद का अभाव होता है। यदि लोग एक दूसरे की भावनाओं को सुनने और समझने का प्रयास करें तो कई दूरियां कम हो सकती है। यह संदेश कहानी को अत्यंत स्वाभाविक रूप से उभर कर सामने आता है। फिल्म का भावनात्मक संतुलन उल्लेखनीय है। यह केवल दुख या केवल खुशी पर आधारित नहीं है। इसमें जीवन की तरह दोनों का मिश्रण है। कुछ दृश्य आशा से भरे हुए हैं, कुछ गहरी उदासी से और कुछ ऐसे जहां दोनों भावनाएं एक साथ मौजूद महसूस होती है। यही यथार्थ इसे अधिक प्रभावशाली बनाता है। दर्शक महसूस करते हैं कि फिल्म किसी काल्पनिक आदर्श दुनिया की नहीं बल्कि वास्तविक जीवन की बात कर रही है। पात्रों की आंतरिक यात्रा भी कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं जूझते बल्कि अपने भीतर मौजूद भय, पछतावे और असुरक्षाओं का भी सामना करते हैं। यह आत्मसंघर्ष उन्हें अधिक मानवीय बनाता है। दर्शक उनके निर्णयों से सहमत हो या ना हो, लेकिन उनके दर्द और दुविधाओं को समझने लगते हैं। यही सहानुभूति फिल्म को भावनात्मक रूप से समृद्ध बनाती है। फिल्म का एक अत्यंत सुंदर संदेश यह है कि हर रिश्ता समय मांगता है। केवल प्रेम पर्याप्त नहीं होता। किसी संबंध को जीवित रखने के लिए प्रयास, धैर्य और निरंतर संवाद की आवश्यकता होती है। आधुनिक जीवन की व्यस्तता में लोग अक्सर इन बातों को भूल जाते हैं और बाद में महसूस करते हैं कि जिन संबंधों को स्वाभाविक मान रहे थे उन्हें भी देखभाल और संवेदनशीलता की आवश्यकता थी। नाते इस सच्चाई को बिना किसी उपदेश के केवल अपनी कहानी के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाती है। जैसे जैसे फिल्म अपने निष्कर्ष की ओर बढ़ती है, यह और स्पष्ट हो जाता है कि कुछ दृश्य उसके उद्देश्य किसी एक घटना का समाधान प्रस्तुत करना नहीं बल्कि जीवन के प्रति एक व्यापक समझ विकसित करना है। यह दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि उन्होंने किन रिश्तों को समय दिया, किन्हें अनदेखा किया और किन लोगों ने उनके जीवन को वास्तव में अर्थ प्रदान किया। यही आत्ममंथन फिल्म को विशेष बनाता है। अंततः नाते एक ऐसी फिल्म है जो अपने शांत, संवेदनशील और ईमानदार प्रस्तुतिकरण के माध्यम से मानवीय संबंधों की गहराई को उजागर करती है। यह दर्शकों को केवल भावुक नहीं करती बल्कि उन्हें अपने जीवन और अपने संबंधों के प्रति अधिक सजग बनने के लिए प्रेरित करते हैं। फिल्म समाप्त होने के बाद भी उसकी भावनाएं लंबे समय तक मन में बनी रहती है और यही
किसी महान भावनात्मक फिल्म की सबसे बड़ी पहचान होती है। फिल्म की सबसे स्थायी विशेषताओं में से एक यह है कि यह दर्शकों को भावनाओं के उस स्तर तक ले जाती है जहां कहानी और वास्तविक जीवन के बीच की दूरी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। एक समय के बाद ऐसा महसूस नहीं होता कि हम किसी फिल्म के पात्रों को देख रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे हम अपने आसपास के लोगों और अपने परिवार या शायद स्वयं के जीवन की परछाइयों को देख रहे हो। यही भावनात्मक प्रामाणिकता नाते को विशेष बनाती है। यह किसी बड़े संदेश को जोर देकर नहीं कहती, बल्कि अपने शांत और संवेदनशील कथानक के माध्यम से दर्शकों को स्वयं उस निष्कर्ष तक पहुंचने देती है। फिल्म बार बार यह याद दिलाती है कि जीवन किसी सबसे महत्वपूर्ण बातें अक्सर वही होती है जिन्हें लोग सबसे अधिक टालते रहते हैं। किसी अपने को खुलकर बात करना, किसी पुराने मनमुटाव को समाप्त करना, किसी की भावनाओं को समझने की कोशिश करना, या केवल इतना कहना कि वह व्यक्ति हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। कहानी इन छोटे लेकिन अर्थपूर्ण क्षणों को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। कई बार एक साधारण संवाद या एक शांत दृश्य पूरे कथानक का भावनात्मक केंद्र बन जाता है। फिल्म की भावनात्मक परतें इतनी स्वाभाविक रूप से खुलती है कि दर्शक धीरे धीरे पात्रों के साथ एक गहरा संबंध महसूस करने लगते हैं। उनके संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं रह जाते, बल्कि सार्वभौमिक अनुभवों का रूप ले लेते हैं। हर व्यक्ति ने कभी न कभी किसी रिश्तों को खोने का डर महसूस किया है, किसी प्रियजन से दूर होने का दर्द झेला है, या किसी अधूरी बात का बोझ अपने भीतर रखा है। नाते इन्हीं अनुभवों की बड़ी ईमानदारी से सामने लाती है, और यही कारण है कि इसकी कहानी अपने व्यापक स्तर पर प्रभाव छोड़ती है। फिल्म यह भी दर्शाती है कि रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा कठिन समय में होती है। जब परिस्थितियां अनुकूल होती है तब साथ निभाना अपेक्षाकृत आसान होता है, लेकिन जब जीवन चुनौतियों से भर जाता है तब संबंधों की वास्तविक शक्ति सामने आती है। कहानी के कई प्रसंग इसी विचार को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत करते हैं। पात्र कभी टूटते हैं, कभी संभलते हैं, कभी गलतियां करते हैं और कभी उनसे सीखते हैं। यह निरंतर परिवर्तन उन्हें अधिक जीवंत और विश्वसनीय बनाता है। एक और उल्लेखनीय पक्ष यह है कि फिल्म क्षमा की शक्ति को बहुत सूक्ष्म तरीके से प्रस्तुत करती है। कई रिश्ते केवल इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग अपने भीतर जमा हुए दर्द को छोड़ नहीं पाते, लेकिन फिल्म यह संकेत देती है कि क्षमा केवल दूसरे व्यक्ति को मुक्त नहीं करती, बल्कि स्वयं को भी एक भावनात्मक बोझ से बचाती है। यह विचार कहानी में कहीं भी उपदेश की तरह नहीं आते, बल्कि पात्रों के अनुभवों के माध्यम से स्वाभाविक रूप से उभरता है। सिनेमाई दृष्टि से भी फिल्म का संतुलन सराहनीय है। इसकी दृश्यात्मक भाषा शांत है, लेकिन भावनात्मक रूप से अत्यंत प्रभावशाली। कैमरा कई बार उन भावनाओं को पकड़ लेता है जिन्हें शब्दों में व्यक्त करना कठिन होता है। एक खिड़की से आती रोशनी, किसी पुराने स्थान की खामोशी, किसी चेहरे पर उभरती हुई मुस्कान या आंखों में छिपा दर्द, ये सभी तत्व मिलकर कहानी को एक अतिरिक्त गहराई प्रदान करते हैं। फिल्म के अंत प्रभाव की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी सफलता यह है कि यह समाप्त होने के बाद भी समाप्त नहीं होती। दर्शक स्क्रीन से दूर जाने के बाद भी इसके बारे में सोचते रहते हैं। उन्हें अपने जीवन के वे लोग याद आने लगते हैं जिनके साथ उन्होंने अच्छे और कठिन दोनों समय बिताए हैं। उन्हें वे रिश्ते याद आते हैं जिन्हें और अधिक समय और समझ की आवश्यकता थी। यही आत्मिक जुड़ाव किसी भी भावनात्मक फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है। अंततः नाते यह स्थापित करती है कि इंसान जीवन का वास्तविक सार रिश्तों में निहित है। उपलब्धियां
विपत्ति और बाहरी असफलताएं समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने हमारे जीवन को आकार दिया है उनका प्रभाव हमेशा हमारे भीतर जीवित रहता है। फिल्म इसी मानवीय सत्य को अत्यंत संवेदनशीलता, गरिमा और ईमानदारी के साथ प्रस्तुत करती है। यही कारण है कि यह केवल एक फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसा भावनात्मक अनुभव बन जाती है जो दर्शकों के मन में लंबे समय तक अपनी उपस्थिति बनाए रखता है। फिल्म नाते, रिश्तों, भावनाओं और इंसानी जुड़ाव की जटिलताओं को बेहद संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत करती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उन अनकहे एहसासों की यात्रा है जो परिवार, दोस्ती और जीवन के विभिन्न संबंधों के बीच जन्म लेते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी सादगी है, क्योंकि यह बिना किसी अनावश्यक नाटकीयता के दर्शकों को अपने किरदारों के साथ जोड़ने में सफल रहती है। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन हर दृश्य का एक भावनात्मक महत्व है जो दर्शकों को पात्रों की दुनिया में खींच लेता है। संवाद स्वाभाविक लगने लगते हैं और कई जगह ऐसे क्षण आते हैं जो लंबे समय तक याद रह जाते हैं। कलाकारों का अभिनय प्रभावशाली है और उन्होंने अपने किरदारों और वास्तविकता के करीब रखने की पूरी कोशिश की है। विशेष रूप से भावनात्मक दृश्यों में उनकी अभिव्यक्ति कहानी के प्रभाव और गहरा बनाती है। फिल्म का संगीत और पृष्ठभूमि संगीत भी माहौल को मजबूत बनाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई दृश्य ऐसे हैं जहां संगीत बिना कुछ कहे भावनाओं और दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। सिनेमेटोग्राफी साधारण होते हुए भी खूबसूरत है और कहानी की संवेदनशीलता को बढ़ाती है। फिल्म का निर्देशन संतुलित है, जिससे कहानी कहीं भी बिखरती हुई महसूस नहीं होती। हालांकि कुछ दर्शकों को इसकी धीमी गति थोड़ी लंबी लग सकती है, लेकिन जो लगभग भावनात्मक और विचारोत्तेजक फिल्मों को पसंद करते हैं उनके लिए यह एक संतोषजनक अनुभव साबित हो सकती है। लेकिन जो भावनात्मक और विचारोत्तेजक फिल्मों को पसंद करते हैं उनके लिए यह एक संतोषजनक अनुभव साबित हो सकती है। फिल्म रिश्तों और अहमियत, गलतफहमियों के प्रभाव और इंसानी संवेदनाओं को गहराई को इस तरह प्रस्तुत करती है कि दर्शक खुद को कहानी से जोड़ने लगते हैं। अंत तक पहुँचते यह एहसास होता है कि जीवन में बने रिश्ते केवल खून के नहीं होते बल्कि विश्वास, समझ और अपनापन भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। कुल मिलाकर नाते एक भावनात्मक, संवेदनशील और दिल को छू लेने वाली फिल्म है जो मनोरंजन के साथ साथ दर्शकों को सोचने पर भी मजबूर करती है और अपने संदेश को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में सफल रहती है। फिल्म की एक और ख़ास बात यह है कि यह दर्शकों को केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं दिखाती बल्कि पात्रों की मानसिक और भावनात्मक स्थितियों को भी गहराई से समझने का अवसर देती है। कहानी में कई मोड़ ऐसे हैं जहां दर्शक खुद को पात्रों की परिस्थितियों में कल्पना करने लगते हैं। यही कारण है कि फिल्म का प्रभाव केवल स्क्रीन तक सीमित नहीं रहता बल्कि फिल्म समाप्त होने के बाद भी उसके विचार और भावनाएं मन में बनी रहती है। पटकथा में कई छोटे छोटे क्षण शामिल किए गए हैं जो जीवन की वास्तविकताओं को दर्शाते हैं और कहानी को अधिक विश्वसनीय बनाते हैं। निर्देशक ने भावनाओं को प्रस्तुत करने के लिए अनावश्यक संवादों का सहारा लेने के बजाय परिस्थितियों और अभिव्यक्तियों पर अधिक ध्यान दिया है, जिससे कई दृश्य और अधिक प्रभावशाली बन जाते हैं। फिल्म का भावनात्मक पक्ष इसकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। यह दर्शाती है कि रिश्तों में केवल प्रेम ही पर्याप्त नहीं होता बल्कि समझ, धैर्य और संवाद भी उतने ही आवश्यक है। कई बार जीवन की छोटी छोटी गलतफहमियां बड़े फैसले पैदा कर देती है और फिल्म इन्हीं पहलुओं को बेहद संवेदनशील तरीके से सामने लाती है। पात्रों के बीच होने वाले संघर्ष वास्तविक लगते हैं क्योंकि वे किसी काल्पनिक दुनिया के नहीं बल्कि आम जीवन के अनुभवों से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। यही यथार्थवाद दर्शकों को कहानी के भावनात्मक रूप से जोड़ता है। तकनीकी दृष्टि से फिल्म संतोषजनक है। कैमरे का उपयोग कहानी की भावनात्मक गहराई को उभारने के लिए किया गया है। कई दृश्यों में प्रकाश और रंगों का चयन पात्रों की मन स्थिति को दर्शाने में मदद करता है। संपादन संतुलित है और कहानी को सहज प्रवाह प्रदान करता है। संगीत का उपयोग
सीमित लेकिन प्रभावी तरीके से किया गया है, जिससे भावनात्मक दृश्य और अधिक असरदार बन जाते हैं। गीत यदि मौजूद है तो वे कहानी का हिस्सा लगते हैं, न कि केवल मनोरंजन के लिए जोड़े गए तत्व। फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि रिश्ते समय, विश्वास और समर्पण से मजबूत होते हैं। जीवन की व्यवस्थाओं और परिस्थितियों के बीच अक्सर लोग उन संबंधों की अहमियत भूल जाते हैं जो वास्तव में उनके जीवन को अर्थ देते हैं। यह फिल्म उसी बात की याद दिलाती है और दर्शकों को अपने संबंधों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। मनोरंजन के साथ साथ एक सार्थक संदेश देने वाली यह प्रस्तुति उन दर्शकों के लिए विशेष रूप से आकर्षक हो सकती है जो भावनात्मक और जीवन से जुड़ी कहानियों को पसंद करते हैं। कुल मिलाकर यह एक ऐसी फिल्म है जो विषय, अभिनय और संवेदनशील प्रस्तुति के कारण लंबे समय तक याद रहने की क्षमता रखती है। फिल्म का प्रभाव केवल उसकी कहानी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह दर्शकों के भीतर कई भावनात्मक प्रश्न भी छोड़ जाती है। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है, यह स्पष्ट होता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी रिश्ते को बचाने, समझने या फिर स्वीकार करने की कोशिश कर रहा होता है। फिल्म इसी मानवीय संघर्ष को बहुत सहजता से प्रस्तुत करती है। इसमें दिखाए गए संबंध पूर्ण नहीं है, बल्कि उनमें कमियां, गलतियां और टूटन भी है, जो उन्हें और अधिक वास्तविक बनाती है। यही वास्तविकता फिल्म को आम पारिवारिक या भावनात्मक कहानियों से अलग पहचान देती है। कहानी के दौरान कई ऐसे दृश्य आते हैं जहां शब्दों से अधिक मौन बोलता हुआ महसूस प्रतीत होता है। पात्रों की आंखों में छिपी भावनाएं, उनके व्यवहार में आने वाले बदलाव और उनके निर्णयों के पीछे की परिस्थितियां दर्शकों को गहराई से प्रभावित करती है। फिल्म इस बात को खूबसूरती से दिखाती है कि हर रिश्ते की अपनी एक कहानी होती है, जिसे बाहरी दुनिया हमेशा समझ नहीं सकती। कई बार लोग अपने दर्द, प्रेम और उम्मीदों की शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन उनके कार्य बहुत कुछ कह जाते हैं। फिल्म नहीं सूक्ष्म भावनाओं को पकड़ने में सफल रहती है। निर्देशन की परिपक्वता भी पूरे कथानक में दिखाई देती है। किसी भी दृश्य को ज़रूरत से ज़्यादा खींचा नहीं गया और न ही भावनाओं को ज़बरदस्ती दर्शाने की कोशिश की गई है। कहानी अपने स्वाभाविक प्रवाह में आगे बढ़ती है, जिससे दर्शक खुद पात्रों की भावनात्मक यात्रा का हिस्सा बन जाते हैं। फिल्म का वातावरण, लोकेशन और दृश्य संरचना भी कहानी के भावनात्मक स्वर के अनुरूप दिखाई देते हैं। हर फ्रेम में एक सादगी है जो फिल्म की आत्मा को बनाए रखती है। अभिनय की बात करें तो कलाकारों ने अपने किरदारों में गहराई और ईमानदारी दिखाई है। उनकी प्रस्तुति इतनी सहज लगती है कि कई बार यह भूलना आसान हो जाता है कि हम अभिनय देख रहे हैं या विशेष रूप से भावनात्मक टकराव वाले दृश्यों में कथानक को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिल्म यह संदेश देती है कि रिश्तों की असली परीक्षा कठिन समय में होती है। सुख के क्षणों में साथ निभाना आसान होता है, लेकिन चुनौतियों और गलतफहमियों के बीच भी विश्वास बनाए रखना ही किसी संबंध की वास्तविक ताकत होती है। यह विचार पूरी फिल्म में विभिन्न घटनाओं और परिस्थितियों के माध्यम से उभर कर सामने आता है। दर्शक जब फिल्म के अंत तक पहुंचते हैं तो केवल कहानी का निष्कर्ष नहीं देखते, बल्कि अपने जीवन के कई रिश्तों के बारे में भी सोचने लगते हैं। यही कारण है कि नाते केवल एक मनोरंजक फिल्म नहीं, बल्कि एक भावनात्मक अनुभव बन जाती है। यह दर्शकों को हंसाती है, भावुक करती है, सोचने पर मजबूर करती है और अंत में एक ऐसा एहसास छोड़ जाती है जो लंबे समय तक दिल और दिमाग में बना रहता है। इसकी संवेदनशील कहानी, प्रभावशाली अभिनय और मानवीय भावनाओं की गहरी समझ इसे एक यादगार और सार्थक सिनेमाई प्रस्तुत बनाती है। फिल्म की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक यह है कि यह जीवन के साधारण दिखने वाले क्षणों में भी असाधारण भावनात्मक अर्थ खोज लेती है। कई बार कहानी किसी बड़े घटनाक्रम पर निर्भर नहीं करती, बल्कि छोटे छोटे अनुभवों, बातचीतों और यादों के माध्यम से अपने प्रभाव को स्थापित करती है। यही कारण है कि दर्शक फिल्म को केवल देखते नहीं, बल्कि उसे महसूस भी करते हैं। पात्रों के बीच का जुड़ाव, उनकी दूरियां और उन दूरियों को पाटने की कोशिशें कहानी को लगातार जीवंत बनाए रखती है।
फिल्म यह दिखाती है कि रिश्ते केवल साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे को समझने और स्वीकार करने की प्रक्रिया भी है। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है, दर्शकों को यह एहसास होने लगता है कि हर पात्र अपने भीतर कोई न कोई अधूरापन लिए हुए है। कोई अतीत की यादों से संघर्ष कर रहा है, तो कोई वर्तमान की जिम्मेदारियों से और कोई भविष्य की अनिश्चितताओं से। इन सभी भावनात्मक परतों को कहानी में बहुत संतुलित ढंग से पिरोया गया है। फिल्म किसी एक पात्र को पूरी तरह सही या गलत साबित करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि यह बताती है कि हर व्यक्ति की अपनी परिस्थितियाँ और दृष्टिकोण होते हैं। यही संतुलन कहानी को परिपक्वता प्रदान करता है और दर्शकों को विभिन्न पक्षों को समझने का अवसर देता है। फिल्म में कई ऐसे संवाद हैं जो सीधे दिल को छूते हैं, क्योंकि वे जीवन की सच्चाइयों से जुड़े हुए महसूस होते हैं। हालांकि इसकी वास्तविक ताकत संवादों से अधिक उन भावनाओं में है जो बिना बोले भी व्यक्त हो जाती है, और कुछ दृश्य इतने प्रभावशाली है कि उनमें केवल एक नज़र, एक मुस्कान या एक खामोशी ही पूरे दृश्य का अर्थ बदल देती है। निर्देशक ने इन क्षणों को बेहद संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया है, जिससे कहानी का भावनात्मक प्रभाव और भी बढ़ जाता है। संगीत और ध्वनि का उपयोग भी फिल्म के वातावरण को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पृष्ठभूमि संगीत कभी कहानी पर हावी नहीं होता, बल्कि उसके साथ चलकर भावनाओं को और गहराई देता है। कई दृश्यों में संगीत की मधुरता पात्रों के मनोभावों को दर्शकों तक पहुंचाने का माध्यम बनाती है। इसी तरह कैमरे का काम भी सराहनीय है, क्योंकि यह केवल घटनाओं को रिकॉर्ड नहीं करता, बल्कि पात्रों की भावनाओं और उनके आसपास के माहौल को भी प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। फिल्म यह भी बताती है कि समय के साथ रिश्ते बदलते हैं, लेकिन उनका महत्व कम नहीं होता। कई बार लोग परिस्थितियों के कारण दूर हो जाते हैं, परंतु भावनात्मक जुड़ाव कहीं न कहीं बना रहता है। कहानी इसी मानवीय सत्य को बहुत सरल लेकिन प्रभावशाली तरीके से सामने लाती है। यह दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन की भाग दौड़ में वे किन लोगों को पीछे छोड़ आए हैं और किन संबंधों को अधिक महत्व देने की आवश्यकता है। अंततः नाते एक ऐसी फिल्म के रूप में उभरती है जो केवल मनोरंजन प्रदान करने तक सीमित नहीं रहती। यह जीवन, संबंधों और भावनाओं की गहराई को समझने का अवसर देती है। इसकी सबसे बड़ी सफलता यही है कि यह दर्शकों को दिल में एक भावनात्मक छाप छोड़ती है और उन्हें अपने अनुभवों तथा रिश्तों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के लिए प्रेरित करती है। फिल्म समाप्त होने के बाद भी इसकी भावनाएं और संदेश लंबे समय तक मन में बने रहते हैं, जो किसी भी सार्थक सिनेमाई कृति की पहचान होती है। फिल्म की गहराई एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह रिश्तों को किसी भी आदर्श रूप में प्रस्तुत करने के बजाय उनकी वास्तविक जटिलताओं को स्वीकार करती है। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे से प्रेम करते हुए भी एक दूसरे को समझ नहीं पाते, और कई बार गलतफहमियां उन संबंधों को प्रभावित कर देती है जो कभी बेहद मजबूत हुआ करते थे। नाते इसी मानवीय सच्चाई को बहुत प्रभावशाली ढंग से सामने लाती है। फिल्म दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि रिश्तों की मजबूती केवल भावनाओं पर नहीं, बल्कि संवाद, विश्वास और समय पर भी निर्भर करती है। कहानी में भावनात्मक उतार चढ़ाव बहुत स्वाभाविक लगते हैं, कहीं खुशी के छोटे छोटे पल तो कहीं दर्द और बिछड़ाव का एहसास। यही संतुलन फिल्म को अधिक वास्तविक बनाता है। कई दृश्य ऐसे हैं जहां दर्शक मुस्कुराते हैं, जबकि कुछ क्षण ऐसे भी आते हैं जो भीतर तक भावुक कर देते हैं। यह भावनात्मक विविधता फिल्म को एक रस होने से बचाती है और दर्शकों की रुचि को लगातार बनाए रखती है। कहानी का हर मोड़ किसी न किसी भावनात्मक सत्य को उजागर करता है, जिससे फिल्म को केवल घटनाओं का क्रम नहीं बल्कि अनुभवों का संग्रह बन जाती है। पटकथा की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि यह पात्रों के विकास पर विशेष ध्यान देती है। शुरुआत में जो पात्र जैसे दिखाई देते हैं, कहानी आगे बढ़ने के साथ उनके व्यक्तिगत की नई परतें सामने आती हैं। दर्शक धीरे धीरे उनके संघर्षों, कमजोरियों और उम्मीदों को समझने लगते हैं। यह प्रक्रिया फिल्म को भावनात्मक रूप से और अधिक समृद्ध बनाती है। किसी भी अधिक अच्छे चरित्र प्रधान सिनेमा की तरह यहाँ भी पात्र
पात्र की कहानी की आत्मा बन जाते हैं। फिल्म का दृश्यात्मक पक्ष भी उल्लेखनीय है। कैमरे ने केवल स्थानों को नहीं दिखाया बल्कि उन स्थानों के भीतर मौजूद भावनात्मक वातावरण को भी पकड़ने का प्रयास किया है। शांत रास्ते, खाली कमरे, पुरानी यादों से जुड़े स्थान और रोजमर्रा के सामान्य दृश्य भी कहानी का हिस्सा बनकर एक अलग भावनात्मक प्रभाव पैदा करते हैं। कई फ्रेम ऐसे लगते हैं मानो वे किसी स्मृति को सजीव रूप दे रहे हैं। यह दृश्यात्मक संवेदनशीलता फिल्म की गुणवत्ता को और आगे बढ़ा देती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि फिल्म अपने संदेश को उपदेशात्मक तरीके से प्रस्तुत नहीं करती। यह दर्शकों को किसी निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए मजबूर नहीं करती बल्कि उन्हें स्वयं सोचने और महसूस करने का अवसर देती है। यही कारण है कि अलग-अलग दर्शक फिल्म से अलग-अलग अर्थ और अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। किसी के लिए यह परिवार की कहानी हो सकती है, किसी के लिए दोस्ती की और किसी के लिए स्वयं को समझने की यात्रा। यही बहुस्तरीयता इसे एक प्रभावशाली सिनेमाई अनुभव बनाती है। फिल्म अंत में यह एहसास कराती है कि जीवन में सबसे मूल्यवान चीज़ें अक्सर वे होती हैं जिन्हें हम सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं। रिश्तों की गर्माहट, अपनों का साथ, छोटी-छोटी यादें और सच्ची भावनाएं जीवन को अर्थ प्रदान करती है। नाते इन्हीं मूल्यों को बड़े ही शांत लेकिन प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। यही वजह है कि यह फिल्म केवल देखने की चीज़ नहीं रह जाती बल्कि एक अनुभव बन जाती है जो दर्शकों के मन में लंबे समय तक जीवित रहता है और समय समय पर उन्हें अपने जीवन के महत्वपूर्ण रिश्तों की याद दिलाता रहता है। फिल्म का एक अत्यंत प्रभावशाली पक्ष यह भी है कि यह दर्शकों को केवल भावनाओं के उस संसार में ले जाती है जहां हर संबंध की अपनी एक कहानी, अपना एक संघर्ष और अपना एक महत्व होता है। कई बार जीवन में लोग अपने करीबी रिश्तों को स्वाभाविक मान लेते हैं लेकिन जब वही रिश्ते किसी परीक्षा से गुजरते हैं तब उनकी वास्तविक कीमत समझ में आती है। नाते इसी भावनात्मक सत्य को बड़ी संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करती है। फिल्म बार बार यह संकेत देती है कि रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए केवल प्रेम पर्याप्त नहीं होता बल्कि सम्मान, धैर्य और समझदारी भी उतनी ही आवश्यक होती है। कथा के दौरान दर्शक यह महसूस होता है कि समय केवल लोगों को बदलता ही नहीं बल्कि उनके संबंधों की दिशा भी बदल देता है। कभी जो लोग एक दूसरे के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते थे वे परिस्थितियों के कारण दूर हो जाते हैं। वही कुछ ऐसे संबंध भी होते हैं जो वर्षों की दूरी के बाद भी अपनी आत्मीयता नहीं खोते। फिल्म इन भावनात्मक विरोधाभासों को बहुत खूबसूरती से सामने लाती है। यही कारण है कि इसकी कहानी केवल एक परिवार या कुछ पात्रों तक सीमित नहीं रहती बल्कि हर उस व्यक्ति से जुड़ जाती है जिसने अपने जीवन में किसी रिश्ते को टूटने, बदलते या फिर दोबारा जोड़ते देखा हो। फिल्म में स्मृतियों का उपयोग भी बेहद प्रभावी ढंग से किया गया है। कई दृश्य ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे वे किसी पुरानी याद को जीवंत कर रहे हो। बीते हुए समय की झलकियाँ केवल कहानी को आगे बढ़ाने का माध्यम नहीं बनती बल्कि पात्रों के वर्तमान को समझने में भी मदद करती है। दर्शक यह महसूस करने लगते हैं कि अतीत केवल पीछे छूटे जाने वाली चीज़ नहीं है बल्कि यह वर्तमान के निर्णयों और भावनाओं को भी प्रभावित करता है। यही भावनात्मक गहराई फिल्म को सामान्य मनोरंजन से ऊपर उठाकर एक अर्थपूर्ण अनुभव बना देती है। अभिनय के स्तर पर फिल्म लगातार प्रभावित करती है। कलाकारों ने अपने किरदारों को इतनी सहजता और सच्चाई के साथ निभाया है कि दर्शकों को उनमें वास्तविक लोगों की झलक दिखाई देती है। उनके संवाद, हाव-भाव और प्रतिक्रियाएं किसी लिखी हुई पटकथा का हिस्सा कम और वास्तविक जीवन का हिस्सा अधिक लगती है। विशेष रूप से वे दृश्य जहां पात्र अपने भीतर की भावनाओं से संघर्ष करते दिखाई देते हैं फिल्म के सबसे यादगार क्षणों में बदल जाते हैं। फिल्म का भावनात्मक प्रभाव इसलिए भी गहरा है क्योंकि यह जीवन के कठिन प्रश्नों के आसान उत्तर देने की कोशिश नहीं करती। यह स्वीकार करती है कि कुछ रिश्तों में दरारें आती हैं और
कुछ गलतियाँ कभी पूरी तरह नहीं सुधरती और कुछ घाव समय के साथ भी पूरी तरह नहीं भरते। फिर भी यह उम्मीद का संदेश देती है कि समझ और संवेदनशीलता के माध्यम से बहुत कुछ बेहतर बनाया जा सकता है। यही संतुलन फिल्म को यथार्थवादी और प्रेरणादायक दोनों बनाता है। अंततः नाते एक ऐसी फिल्म साबित होती है जो दर्शकों को केवल कहानी सुनाकर विदा नहीं करती, बल्कि वह उन्हें अपने जीवन की ओर देखने का नया दृष्टिकोण देती है। यह याद दिलाती है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियाँ अक्सर भौतिक सफलताओं में नहीं बल्कि उन लोगों में छिपी होती हैं जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहते हैं। फिल्म का यही मानवीय संदेश इसे विशेष बनाता है और इसे उन फिल्मों की श्रेणी में खड़ा करता है जो मनोरंजन के साथ साथ दिल और दिमाग दोनों पर गहरी छाप छोड़ने की क्षमता रखती है। फिल्म की विशेषता यह भी है कि यह रिश्तों को केवल भावनात्मक दृष्टि से नहीं बल्कि सामाजिक और मानवीय संदर्भों में भी देखने का प्रयास करती है। हर व्यक्ति अपने जीवन में अनेक भूमिकाएं निभाता है, कभी बेटा, कभी बेटी, कभी मित्र, कभी जीवन साथी और कभी किसी का सहारा। इन भूमिकाओं के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता और यही संघर्ष कई बार संबंधों में दूरी पैदा कर देता है। नाते इन परिस्थितियों को बड़े ही सूक्ष्म और यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत करती है। कहानी यह दिखाती है कि रिश्तों में आने वाली चुनौतियाँ हमेशा किसी एक व्यक्ति की गलती का परिणाम नहीं होती, बल्कि समय, परिस्थितियाँ और जीवन की अनिवार्य जटिलताएं भी उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिल्म की भावनात्मक शक्ति उसके शांत और संयमित प्रस्तुतिकरण में निहित है। यहाँ भावनाएं ऊंची आवाज़ों या अत्यधिक नाटकीय दृश्यों के माध्यम से नहीं बल्कि सामान्य बातचीत, छोटी प्रतिक्रियाओं और साधारण दिखने वाले पलों के माध्यम से व्यक्त होती है। यही सादगी इसे अधिक प्रभावशाली बनाती है। दर्शक पात्रों के साथ हंसते हैं और उनके साथ दुख महसूस करते हैं और उनके निर्णयों को समझने की कोशिश करते हैं। यह जुड़ाव धीरे धीरे विकसित होता है, लेकिन एक बार स्थापित हो जाती है तो पूरी फिल्म को भावनात्मक रूप से मजबूत बना देता है। कहानी का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि यह काफ़ी और स्वीकार्यता की भावना पर विशेष ध्यान देती है। जीवन में हर व्यक्ति गलतियाँ करता है, लेकिन रिश्तों की असली ताकत इस बात में है कि वे उन गलतियों के बाद भी टिके रह सकते हैं। फिल्म कई ऐसे क्षण प्रस्तुत करती है जहाँ पात्र अपने अहंकार, दुख और शिकायतों से ऊपर उठने का प्रयास करते हैं। ये क्षण दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या जीवन में कुछ रिश्ते इतने मूल्यवान होते हैं कि उनके लिए समझौता करना और क्षमा करना आवश्यक हो जाता है। फिल्म इस प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं देती, लेकिन इसकी पूरी यात्रा इसी विचार के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती है। तकनीकी दृष्टि से फिल्म का वातावरण बहुत स्वाभाविक महसूस होती है, लेकिन वेशभूषा और संरचना कहानी की वास्तविकता को मजबूत बनाते हैं। कहीं भी कृत्रिमता का एहसास नहीं होता। कैमरा पात्रों की भावनाओं के साथ चलता है और कई बार उनकी खामोशियों को भी उतनी ही गंभीरता से महसूस करता है जितनी उनके संवादों को। यह संवेदनशील दृष्टिकोण फिल्म को कलात्मक गुणवत्ता प्रदान करता है और दर्शकों को कहानी के भीतर गहराई तक ले जाता है। फिल्म यह भी दर्शाती है कि हर रिश्ता समय के साथ बदलता है और कुछ संबंध पहले से अधिक मजबूत हो जाते हैं, जबकि कुछ कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन परिवर्तन का अर्थ हमेशा समाप्ति नहीं होता, बल्कि कई बार बदलते हुए रिश्ते नए रूप में और अधिक परिपक्व होकर सामने आते हैं। यह विचार पूरी फिल्म में बार बार उभरता है और दर्शकों को यह समझाने में मदद करता है कि जीवन में स्थायित्व से अधिक महत्वपूर्ण अनुकूल और समझ है। जब फिल्म अपने अंतिम चरण में पहुंचती है, तब केवल पात्रों की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि दर्शकों के व्यक्तिगत अनुभवों का हिस्सा बन जाती है। हर व्यक्ति अपने जीवन के किसी न किसी रिश्ते को याद करने लगता है, किसी ऐसे व्यक्ति को जिससे वह दूर हो गया, किसी ऐसे संबंध जिसे उसने पर्याप्त महत्व नहीं दिया, या किसी
ऐसे साथ जो जिससे कठिन समय में उसका हाथ थामा, यही भावनात्मक प्रतिबिंब फिल्म की सबसे बड़ी सफलता है। कुल मिलाकर नाते एक ऐसी सिनेमाई यात्रा है जो जीवन के सबसे मूलभूत और महत्वपूर्ण विषय मानवीय संबंधों को गहराई, संवेदनशीलता और ईमानदारी के साथ प्रस्तुत करती है। यह फिल्म केवल एक कहानी नहीं सुनाती बल्कि रिश्तों की उस दुनिया का आईना बन जाती है जिसमें हर दर्शक कहीं न कहीं स्वयं को देख सकता है। यही इसकी स्थायी शक्ति है और यही कारण है कि इसका प्रभाव फिल्म समाप्त होने के बाद भी लंबे समय तक महसूस किया जा सकता है। फिल्म की सबसे गहरी उपलब्धियों में से एक यह है कि यह रिश्तों के बाहरी स्वरूप को आगे बढ़कर उनके भीतर छिपी भावनात्मक परतों को उजागर करती है। अक्सर जीवन में लोग एक दूसरे के साथ रहते हुए भी एक दूसरे को पूरी तरह समझ नहीं पाते। उनके मन में अनगिनत बातें, अधूरी इच्छाएं, अनकहे दर्द और दबे हुए सपने होते हैं जो समय के साथ उनके व्यवहार और संबंधों को प्रभावित करते हैं। नाते इन्हीं अनकहे पहलुओं को बड़ी बारीकी से सामने लाती है। फिल्म यह बताती है कि किसी भी रिश्तों को समझने के लिए केवल शब्दों को सुनना पर्याप्त नहीं बल्कि उन भावनाओं को महसूस करना भी आवश्यक है जो शब्दों के पीछे छिपी होती है। कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी मानवीय संवेदनशीलता है। यह किसी एक घटना या संघर्ष पर आधारित नहीं लगती बल्कि जीवन के अनेक छोटे छोटे अनुभवों का संगम प्रतीत होती है। पात्रों के बीच होने वाली साधारण बातचीत भी कई बार गहरे अर्थ लिए होते हैं। दर्शक महसूस करते हैं कि फिल्म का हर दृश्य किसी न किसी भावनात्मक सत्य की ओर संकेत कर रहा है। यही कारण है कि कहानी देखने के बजाय जीने जैसी लगती है। यह अनुभव दर्शकों को पात्रों के और अधिक करीब ले जाता है। फिल्म का भावनात्मक प्रभाव इसलिए भी मजबूत है क्योंकि यह वास्तविकता से जुड़ी हुई महसूस होती है। इसमें दिखाई गई परिस्थितियाँ किसी काल्पनिक दुनिया की नहीं लगती बल्कि रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा प्रतीत होती है। परिवारों में होने वाली दूरियाँ, अपेक्षाएं, त्याग, गलतफहमी और पुनर्मिलन जैसी भावनाएं इतनी स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत की गई है कि दर्शक सहज ही उनसे जुड़ जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है मानो फिल्म किसी एक परिवार की नहीं बल्कि समाज के असंख्य परिवारों की कहानी कह रही हो। निर्देशन की परिपक्वता पूरे कथानक में स्पष्ट दिखाई देती है। निर्देशक ने भावनाओं को प्रभावशाली बनाने के लिए कृत्रिम साधनों का सहारा नहीं लिया बल्कि उसे स्वाभाविक रूप से विकसित होने दिया। यही वजह है कि भावनात्मक दृश्य अधिक विश्वसनीय और असरदार बनते हैं। फिल्म का प्रवाह शांत है लेकिन उसकी भावनात्मक तीव्रता लगातार बनी रहती है। दर्शक बिना किसी बड़े नाटकीय मोड़ के भी कहानी में पूरी तरह निवेशित महसूस करते हैं। फिल्म यह महत्वपूर्ण संदेश भी देती है कि रिश्ते पूर्ण नहीं होते, उनमें मतभेद, संघर्ष और अहमियत होना स्वाभाविक है। किसी संबंध की वास्तविक मजबूती इस बात में नहीं कि उसमें कभी समस्या न आए बल्कि इस बात में है कि समस्या आने पर लोग उसे कैसे संभालते हैं। यह विचार फिल्म के उन विभिन्न प्रसंगों में बार बार सामने आता है और दर्शकों को रिश्तों के प्रति अधिक परिपक्व दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है। संगीत और दृश्यात्मक प्रस्तुति भी फिल्म की भावनात्मक दुनिया को और समृद्ध बनाते हैं। कई दृश्य ऐसे हैं जहां कैमरा और संगीत मिलकर ऐसी अनुभूति पैदा करते हैं जिन्हें शब्दों में व्यक्त करना कठिन है और कुछ क्षणों में केवल वातावरण ही कहानी कहता हुआ प्रतीत होता है। यह कलात्मक संतुलन फिल्म को एक साधारण पारिवारिक नाटक के रूप पर उठाकर एक संवेदनशील और यादगार अनुभव में बदल देता है। अंततः नाते दर्शकों को यह एहसास कराती है कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी रिश्ते ही है। समय बीत जाता है, परिस्थितियाँ बदल जाती है, सफलताएं और असफलताएं आती जाती रहती हैं, लेकिन सच्चे संबंध ही वे आधार होते हैं जो व्यक्ति को हर किसी
में मजबूती प्रदान करते हैं। फिल्म यह संदेश उसके अंतिम प्रभाव को और गहरा बना देता है। जब दर्शक सिनेमा घर या स्क्रीन से दूर जाते हैं तब भी कहानी की भावनाएं, उसके पात्र और उसके विचार उनके साथ बने रहते हैं। यही किसी सफल और सार्थक फिल्म की सबसे बड़ी पहचान होती है। फिल्म के प्रभाव को और गहराई से समझने पर यह स्पष्ट होता है कि नाते केवल रिश्तों की पहचान नहीं करती बल्कि इंसानी भावनाओं को उस जटिल दुनिया को सामने लाती है जहाँ प्रेम, अपेक्षा, त्याग, पछतावा और उम्मीद एक साथ मौजूद रहते हैं। जीवन में ऐसे अनेक क्षण आते हैं जब व्यक्ति अपने निर्णयों के परिणामों से जूझता है और यह समझने की कोशिश करता है कि उसने जो रास्ता चुना वह सही था या नहीं। फिल्म इसी आत्म मंथन की प्रक्रिया को बहुत संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत करती है। इसके पात्र केवल परिस्थितियों का सामना नहीं करते बल्कि अपने भीतर चल रहे संघर्षों से भी जूझते दिखाई देते हैं। कहानी का सबसे आकर्षक पहलू यह है कि यह किसी एक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं रहती। हर पात्र की अपनी सोच, अपनी भावनाएं और अपनी परिस्थितियां हैं। दर्शक जब एक पात्र की बात सुनते हैं तो वह सही प्रतीत होता है, लेकिन जैसे ही दूसरे पक्ष की कहानी सामने आती है दृष्टिकोण बदलने लगता है। यह संतुलन फिल्म को अधिक यथार्थवादी बनाता है क्योंकि वास्तविक जीवन में भी रिश्तों के अधिकांश संघर्ष किसी एक व्यक्ति की नहीं होती। अक्सर दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह सही होते हैं, लेकिन संवाद भी कभी उन्हें दूर कर देती है। फिल्म इसी सच्चाई को बेहद प्रभावशाली ढंग से उजागर करती है। फिल्म का भावनात्मक वातावरण लगातार दर्शकों को अपने साथ जोड़े रखता है। कई दृश्य ऐसे हैं जो देखने में बहुत साधारण लगते हैं, लेकिन उनके भीतर छिपी भावनात्मक गहराई उन्हें विशेष बना देती है। किसी पुराने फोटो को देखना, वर्षों बाद किसी परिचित स्थान पर लौटना या किसी अधूरी बातचीत को याद करना, ऐसे छोटे छोटे क्षण कहानी में गहरा असर छोड़ते हैं। निर्देशक ने इन पलों को जिस धैर्य और संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया है वह फिल्म की गुणवत्ता को और बढ़ा देता है। एक और उल्लेखनीय बात यह है कि फिल्म रिश्तों में समय की भूमिका को बहुत खूबसूरती से दर्शाती है। समय कभी घाव भरता है, कभी दूरी बढ़ाता है और कभी ऐसी समझ पैदा करता है जो पहले संभव नहीं थी। पात्रों की यात्रा में यह परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देता है कि वे केवल परिस्थितियों से नहीं बदलते बल्कि अपने अनुभवों से सीखते भी हैं। यही विकास कहानी को जीवंत और विश्वसनीय बनाता है। फिल्म यह भी बताती है कि कई बार लोग अपने सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों को तब समझते हैं जब वे उनसे दूर हो चुके होते हैं। व्यस्त जीवन, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और परिस्थितियों का दबाव अक्सर लोगों को उन संबंधों से दूर करता है जो कभी उनके जीवन का केंद्र हुआ करते थे। नाते इस मानवीय विडंबना को बेहद मार्मिक तरीके से प्रस्तुत करती है। यह दर्शकों को अपने जीवन में मौजूद लोगों की अहमियत को पहचानने की प्रेरणा देती है और यह याद दिलाती है कि भावनात्मक जुड़ाव किसी भी सफलता से अधिक मूल्यवान हो सकता है। कलात्मक दृष्टि से वे फिल्म संतुलित और परिपक्व प्रतीत होती है। इसकी गति भले ही शांत हो, लेकिन भावनात्मक रूप से यह लगातार आगे बढ़ती रहती है। हर दृश्य कहानी में कुछ नया जोड़ता है और पात्रों को अधिक गहराई प्रदान करता है। फिल्म कहीं भी जल्दबाजी नहीं करती बल्कि दर्शकों को भावनाओं को महसूस करने और पात्रों को समझने का पर्याप्त समय देती है। यही धीमा लेकिन प्रभावी कथानक इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन जाता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि नाते उन फिल्मों में से है जो अपने विषय की सादगी में ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति खोज लेती है। यह किसी बड़े तमाशे या अत्यधिक नाटकीयता पर निर्भर नहीं करती बल्कि मानवीय संबंधों की सच्चाई को ईमानदारी से प्रस्तुत करती है। फिल्म का संदेश सार्वभौमिक है और हर आयु वर्ग के दर्शकों तक पहुंचने की क्षमता रखता है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कहानियाँ अक्सर हमारे अपने घरों, परिवारों और रिश्तों के भीतर ही छिपी होती है। यही भावनात्मक सच्चाई फिल्म को लंबे समय तक याद रखने योग्य बनाती है और उसे एक अर्थपूर्ण सिनेमाई अनुभव
का दर्जा देती है। फिल्म की भावनात्मक यात्रा जैसे जैसे अपनी अंतिम प्रभाव की ओर बढ़ती है, यह और अधिक स्पष्ट हो जाता है कि नाते का उद्देश्य केवल घटनाओं का चित्रण करना नहीं, बल्कि उन भावनाओं को समझना है जो इंसान को इंसान से जोड़ती है। यह फिल्म रिश्तों की परिभाषा को व्यापक बनाती है और यह दिखाती है कि संबंध केवल खून के रिश्तों तक सीमित नहीं होते। कई बार जीवन में ऐसे लोग भी हमारे सबसे करीब हो जाते हैं जिससे हमारा कोई पारिवारिक संबंध नहीं होता, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव इतना गहरा होता है कि वे परिवार से कम नहीं लगते। लेकिन इस मानवीय सच्चाई को बड़ी सहजता से गरिमा के साथ प्रस्तुत करती है। कहानी के दौरान बार बार यह महसूस होता है कि हर व्यक्ति अपने भीतर एक ऐसी दुनिया लेकर चलता है जिसे पूरी तरह कोई नहीं जानता। उसकी यादें, उसके डर, उसकी उम्मीदें और उसकी अधूरी इच्छाएं उसके व्यक्तित्व को आकार देती है। फिल्म के पात्र भी इसी वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे केवल कहानी को आगे बढ़ाने वाले माध्यम नहीं है, बल्कि ऐसे जीवंत चरित्र है जिनकी भावनाएं और संघर्ष दर्शकों को अपने जीवन की झलक दिखाने लगते हैं। यही कारण है कि फिल्म का प्रभाव व्यक्तिगत स्तर पर महसूस होता है। फिल्म का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यह रिश्तों में मौजूद मौन की भूमिका को समझाती है। कई बार लोग जो बातें कह नहीं पाते वही उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण भावनाएं होती हैं। और कुछ संबंधों में प्रेम व्यक्त नहीं किया जाता, लेकिन वह हर व्यवहार में दिखाई देता है। कुछ रिश्तों में शिकायतें शब्दों में नहीं आती, फिर भी उनकी मौजूदगी महसूस होती है। फिल्म इन सूक्ष्म भावनात्मक संकेतों को बहुत संवेदनशीलता से पकड़ती है और यही इसकी सबसे बड़ी कलात्मक सफलता है। कथानक यह भी दर्शाता है कि जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां उसे अपने रिश्तों और प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ता है। सफलता, महत्वाकांक्षा और व्यक्तिगत इच्छाओं के बीच अक्सर संबंध पीछे छूट जाते हैं, लेकिन समय के साथ यह एहसास होने लगता है कि जीवन का वास्तविक संतुलन इन्हीं रिश्तों में छिपा है। फिल्म इस विचार को किसी उपदेश की तरह नहीं, बल्कि पात्रों के अनुभवों के माध्यम से प्रस्तुत करती है, जिससे उसका प्रभाव अधिक स्वाभाविक और गहरा बन जाता है। दर्शकों के लिए फिल्म का सबसे भावुक पक्ष शायद यही है कि इसमें दिखाई गई परिस्थितियाँ काल्पनिक कम और वास्तविक अधिक लगती है। लगभग हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी रूप में इन अनुभवों से गुजरा होता है। किसी अपने से दूर होना, किसी को खोना, किसी से दोबारा जुड़ना या किसी अधूरी बातचीत का बोझिल अपने भीतर लेकर जीना। फिल्म इन अनुभवों को इतनी ईमानदारी से प्रस्तुत करती है कि दर्शक केवल कहानी नहीं देखते, बल्कि अपने जीवन के कुछ हिस्सों में उसमें पहचानने लगते हैं। तकनीकी रूप से फिल्म अपनी सादगी में प्रभावशाली और दृश्य संयोजन, कैमरे की गति और ध्वनि का उपयोग कहानी के भावनात्मक स्वर के अनुरूप है। कहीं भी अनावश्यक भव्यता नहीं दिखाई देती, बल्कि हर व्यक्ति कहानी की संवेदनशीलता को बनाए रखने में योगदान देता है। यह संतुलन फिल्म को अधिक परिपक्व और विश्वसनीय बनाता है। अंततः नाते एक ऐसी फिल्म उभरती है जो दर्शकों को केवल यह सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन की वास्तविकता संपत्ति क्या है, और जब समय बीत जाता है और उपलब्धियों का आकर्षण कम होने लगता है, तब यादें, संबंध और अपने लोगों का साथ नहीं सबसे अधिक मायने रखता है। फिल्म का यही संदेश उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह दर्शकों के मन में एक शांत लेकिन गहरी छाप छोड़ती है और उन्हें अपने जीवन में उन लोगों की याद दिलाती है जिनके बिना उनकी कहानी अधूरी है। यही भावनात्मक सच्चाई नाते को एक यादगार, संवेदनशील और लंबे समय तक प्रभाव छोड़ने वाली फिल्म बनाती है।
फिल्म की गहनता को समझने के लिए उसके भावनात्मक ताने बाने पर ध्यान देना आवश्यक है। नाते उन दुर्लभ फिल्मों में से एक है जो दर्शकों को केवल कहानी के माध्यम से नहीं बल्कि अनुभवों के माध्यम से प्रभावित करती है। यह उन फिल्मों की सतह पर मौजूद भावनाओं को नहीं बल्कि उनकी गहराइयों में छिपी उन संवेदनाओं को सामने लाती है जिन्हें लोग अक्सर अपने भीतर दबा कर रखते हैं। यही कारण है कि फिल्म का असर तत्काल समाप्त नहीं होता बल्कि धीरे धीरे मन में उतरता है और लंबे समय तक बना रहता है। कहानी यह दर्शाती है कि इंसान अपने जीवन में कितनी भी दूर क्यों ना चला जाए, उसकी भावनात्मक जड़ें हमेशा उन लोगों से जुड़ी रहती हैं जिन्होंने उसके जीवन को आकार दिया होता है। कई बार परिस्थितियां लोगों को अलग रास्तों पर ले जाती है, लेकिन कुछ रिश्तों की स्मृतियां कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। फिल्म इन स्मृतियों को केवल अतीत की घटनाओं के रूप में नहीं दिखाती बल्कि उन्हें वर्तमान जीवन का सक्रिय हिस्सा बनाकर प्रस्तुत करती है। यही दृष्टिकोण कहानी को और अधिक प्रभावशाली बना देता है। फिल्म का एक उल्लेखनीय गुण यह भी है कि यह दर्शकों को किसी एक भाव में बांध कर नहीं रखती। कहीं यह अपनत्व का एहसास कराती है, कहीं बिछड़ने का दर्द महसूस कराती है, कहीं उम्मीद जगाती है और कहीं आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करती है। भावनाओं को यह विविधता फिल्म को जीवंत बनाए रखती है। हर दृश्य के सार्थक किसी न किसी नई अनुभूति से गुजरते हैं और यही यात्रा फिल्म को यादगार बनाती है। पात्रों के बीच संबंधों का चित्रण अत्यंत स्वाभाविक है। उनके संवादों में बनावटीपन नहीं है और उनके निर्णय वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से प्रेरित लगते हैं। कई बार पात्र ऐसे चुनाव करते हैं जिनसे दर्शक बुरी तरह सहमत नहीं होते, लेकिन फिर भी उनकी परिस्थितियों को समझ पाते हैं। यही मानवीय जटिलता फिल्म को अधिक विश्वसनीय बनाती है। यह अच्छाई और बुराई की सरल परिभाषाओं से दूर रहती है और यह स्वीकार करती है कि जीवन अक्सर धुंधलों रंगों में चलता है, जहां हर व्यक्ति अपनी सीमाओं और परिस्थितियों के साथ संघर्ष कर रहा होता है। फिल्म की सबसे भावुक परतों में से एक उसका समय के साथ संबंध है, जहां समय केवल घटनाओं के क्रम को आगे बढ़ाने वाला तत्व नहीं बल्कि एक सक्रिय शक्ति की तरह दिखाई देता है। यह लोगों को बदलता है, रिश्तों को परखता है और घाव देता है। कई बार ऐसे उन्हें भरता भी है। पात्रों की यात्रा में यह प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। वे अपने अनुभवों से सीखते हैं, अपने दृष्टिकोण बदलते हैं और धीरे धीरे जीवन को नए तरीके से समझने लगते हैं। यह परिवर्तन कहानी को गहराई प्रदान करता है और दर्शकों को भी अपने जीवन के अनुभवों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। फिल्म यह भी रेखांकित करती है कि प्रेम का सबसे सच्चा रूप हमेशा शब्दों में व्यक्त नहीं होता। कई बार किसी का चुपचाप साथ देना, कठिन समय में मौजूद रहना या बिना किसी अपेक्षा के किसी का हाथ थाम लेना ही प्रेम की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति नहीं होती। नाते इन भावनात्मक संकेतों को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करती है। यही वजह है कि इसके कई दृश्य संवादों से नहीं बल्कि खामोशियों से याद रह जाते हैं। दर्शकों के मन में फिल्म का प्रभाव इसलिए भी गहरा होता है क्योंकि यह उन्हें अपने जीवन की ओर देखने के लिए प्रेरित करती है। कहानी समाप्त होने के बाद भी व्यक्ति अपने रिश्तों, अपने निर्णयों और अपने प्रियजनों के बारे में सोचता रहता है। यह आत्ममंथन ही किसी सार्थक फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है। नाते इसी कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरती है। अंततः यह फिल्म किसी जीवन की उस सच्चाई को उजागर करती है कि इंसान चाहे कितनी भी उपलब्धियां हासिल कर ले, उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी उसके रिश्ते ही होते हैं। यही रिश्ते उसे टूटने से बचाते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और जीवन को अर्थ प्रदान करते हैं। फिल्म यह मानवीय और सार्वभौमिक संदेश को एक साधारण कहानी से ऊपर उठाकर एक भावनात्मक अनुभव में बदल देता है जो दर्शकों के मन में लंबे समय तक जीवित रहता है।
इसके अतिरिक्त फिल्म यह भी संकेत देती है कि हर रिश्ता अपने भीतर एक इतिहास समेटे होता है। वर्षों की यादें, साझा अनुभव, छोटी छोटी खुशियाँ और अनगिनत संघर्ष मिलकर किसी संबंध को आकार देते हैं। जब दर्शक इन पहलुओं को कहानी में विकसित होते देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि रिश्तों की वास्तविक सुंदरता उनकी पूर्णता में नहीं बल्कि उनकी अर्थपूर्णताओं में छिपी होती है। यही विचार नाते को भावनात्मक रूप से समृद्ध और गहराई से मानवीय बनाता है, जिससे यह लंबे समय तक याद रखी जाने वाली फिल्मों की श्रेणी में स्थान प्राप्त करती है। फिल्म की संवेदनशीलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह जीवन उन मौन क्षणों को महत्व देती है जिन्हें सामान्यतः लोग अनदेखा कर देते हैं। अक्सर किसी रिश्ते की असली गहराई बड़े त्यागों या नाटकीय घटनाओं में नहीं बल्कि रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातों में छिपी होती है। किसी का हाल पूछ लेना, बिना कहे किसी की परेशानी समझ लेना, वर्षों बाद भी किसी की पसंद याद रखना या कठिन समय में केवल साथ बैठ जाना, ये ऐसे भावनात्मक संकेत हैं जो शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होते हैं। नाते इन सूक्ष्म मानवीय भावनाओं को बड़ी खूबसूरती से सामने लाती हैं और दर्शकों को यह महसूस कराती है कि संबंधों की वास्तविक शक्ति इन्हीं साधारण प्रतीत होने वाले पलों में निहित होती है। फिल्म यह भी दिखाती है कि हर व्यक्ति अपने भीतर कुछ अधूरी कहानियाँ लेकर चलता है और कुछ बातें ऐसी होती है जो कभी कही नहीं जाती। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो पूरे नहीं हो पाते और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो समय के साथ बदल तो जाते हैं लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाते। कहानी के पात्र भी इसी भावनात्मक यथार्थ का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके भीतर छिपे हुए पछतावे, उम्मीदें और स्मृतियाँ धीरे धीरे सामने आती है, जिससे दर्शक उनके साथ और अधिक गहराई से जुड़ने लगते हैं। यह प्रक्रिया कहानी को केवल मनोरंजक नहीं बल्कि आत्मीय बना देती है। कथा की एक विशेषता यह भी है कि